ओके, तो आवाज आ रही है? So, hello everyone. Hey guys. Hi Sayush. Hi Talin. विश्रान, पारुल, विवेक, इशिका, ये सारे नए नाम हैं। सारे नए नाम हैं। आयुष, सुहाम, फाल्गुनी, अभिजीत, हिमांशु, साहिल, सहमान, विकास, अभिलाष, सिद्धार्थ, अर्पित। ग्रेट। तो तुम्हारे दोस्तों का वेट करें थोड़ी देर। ओके, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी मैंने पीडीएफ बनाई है और ये डेमो लाइव क्लास है, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है। यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे कि अभी मैं आपके सामने एक पीडीएफ है वो इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो काफी सारी मस्त मस्त चीजें जो करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली काफी मेहनत बच जाएगी उससे हमारे पूरे साल की। सो अब ये इंपोर्ट हो जाएगी आपके सामने। तो ये 2 साल की एक जर्नी होने वाली है। आप में से काफी लोग क्लास 11th में हैं, आप में से काफी लोग क्लास 12th में हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी जर्नी है, मैं बोलूंगा तुम्हारा गोल्डन टाइम है। आप में से काफी लोग शॉक हो गए कि भैया गोल्डन टाइम क्यों बोल रहे हो, यहाँ बैंड बजी पड़ी है, अभी 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे, अभी पेरेंट्स चिंतित हैं कि 11th में जाते ही अब जेई की तैयारी करनी है, मोटी मोटी किताबें हैं, डर लग रहा है। नहीं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। ये तुमने शायद मेन चैनल पे भी देखा होगा या फिर कुछ बच्चे जो जानते हैं मेरे को ऑलरेडी। पूरा आज रैंडम वीडियो होने वाला है, ठीक है। आज हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। ग्रेट। सो माय नेम इज अमन और मैं लास्ट मंथ तक 22 साल का था, ठीक है। अब मैं 23 का हो गया हूँ अनफॉर्चुनेटली। मेरे क्लास 10th में 10 सीजीपीए आए थे। ऑल्दो तुम सबको पता है 10वीं में नंबर कैसे आते हैं, ठीक है, सब क्या आ जाते हैं। और तुम्हारे नहीं आए थे तो डरना नहीं है, ठीक है। 10वीं के नंबर मैटर नहीं करते। करते हैं अगर तुम्हें कल को फॉरेन एडमिशन जाना है तो, वरना नहीं करते। या फिर तुम्हें एमबीए करना है तो उसके अलावा मैटर नहीं करते। क्लास 12th में आई गॉट 95%। आई डिड माय बीटेक इन आईटी फ्रॉम एनएसयूटी एंड आई गॉट द हाईएस्ट पैकेज इन इंडिया आफ्टर माय अंडर ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेट। सो ये लास्ट वाली लाइन तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए होती है, ये हमारे लिए नहीं होती, ठीक है। वो पेरेंट्स पूछते हैं ना, इसकी बात क्यों सुने। फिर आई हैव 3 चैनल्स, उनके प्ले बटन वहां पे है। और 8 million students watch me every month. I'm right now the number one IIT faculty, ठीक है। बहुत बोरिंग बोरिंग चीजें। और अगर तुम सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सारा स्टडी मटेरियल फ्री है। यहाँ पे हम बोर्ड की पढ़ाई नहीं कर रहे। बोर्ड की अगर तुम्हें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स चाहिए तो वो सारी तुम्हें अपनी कक्षा वगैरह पे डाल रखी है, वो जाके तुम देख सकते हो। नहीं तो बाकी भी बहुत यूट्यूब चैनल्स है। यहाँ पे हम जेई की प्रिपरेशन के लिए आए हैं। कुछ बेसिक डाउट्स हैं जो कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो से निकाले थे। हाय, हाय समीर, हाय। सर आपका 12th का कोर्स कब आएगा? 12th का कोर्स यार मेरा आएगा लगभग 9th मार्च, 9th अप्रैल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी, मम्मी कॉल कर रही है। ओके, ग्रेट। क्या पढ़ाओगे आज? आज हम पढ़ेंगे नहीं, ये जो आपको स्क्रीन के आगे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन्हीं सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जेई? व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई स्लैश नीट फॉर एनी स्टूडेंट? विच बुक शुड यू स्टडी? कौन सा मटेरियल है जो कि सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड जेई? रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाय भव्या, हाय प्रथम। बहुत नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ग्रेट। सो स्टार्ट करें। आज का वीडियो बहुत चिल होने वाला है। तो ये कुछ पोल है, आपको दिख रहे हैं, यस और नो? यस, नो। ओके, तो ये यस और नो का क्या है कि यूजुअली हम क्लास में इसको इस्तेमाल करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। तो नहीं, नो होता है तो मैं फिर कमेंट सेक्शन देखता हूँ। और एक्चुअली क्या है कि मैं काफी दिनों बाद आज अन अकेडमी पे आया हूँ क्लास लेने। पिछले 7-8 दिनों से क्या था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस कारणवश काफी घर पे रहे हम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जेई? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ। ओके, ग्रेट। सो ये हमारे कुछ पेन की थिकनेस है अभी। राइट टाइम टू स्टार्ट इज एज सून एज यू कैन, ठीक है। दिस इज द आंसर। एंड सेकंड थिंग इज कि should you join any coaching institute? Should you join any coaching institute?
बिफोर क्लास 11th? नो। ठीक है। सो मेरा एक छोटा भाई है, अगर तुम्हें याद हो, तनिष्क, राइट? सो तनिष्क इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, साइंस, मतलब पढ़ाई में बहुत सही था। सो जब मैं क्लास 12th में था, तब वो क्लास 6th में था। ठीक है। एंड मैं अपनी 12th कर रहा था, वो अपनी क्लास 6th में क्लास 10th पढ़ रहा था। और वो कहाँ से पढ़ रहा था? हम उसे घर से ही पढ़ाते थे, होम। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो क्लास 7th में पहुंच गया। वो क्लास 7th में पहुंचा, और वो भी डीपीएस आर के पुरम में था। तो उसकी क्लास में कुछ बच्चे थे जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जाते थे, और नाम लेने की जरूरत नहीं है, मान लो कि वो एक्स था। तो 7th क्लास में उनका कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ, और भाई गया, और क्योंकि उसको सब आता था तो उसे स्कॉलरशिप मिल गई। वो फ्री में वहां पे पढ़ रहा था, एंड इस फैक्ट वो पढ़े तो उसको पैसे भी मिलते हैं साल के एंड में, उसे वो वाली स्कॉलरशिप मिल रही थी, समझ रहे हो तुम? जो एकदम प्रीमियम स्कॉलरशिप होती है कि नहीं तुम आके पढ़ो यहाँ पे। तो वो बहुत खुश हुआ, वो गया वहां पे। अब हुआ क्या, क्लास 12th में था, इसके बाद मैं कहाँ पे आ गया, कॉलेज के अंदर। मैं कॉलेज के अंदर आ गया, तो मेरा भी घर के ऊपर से ध्यान हट गया, मैं इतना घर नहीं जाता था, हॉस्टल में रहता था। और भाई क्लास 7th में पहुंच गया। जब भाई क्लास 7th में पहुंचा, तो देखा कि थोड़ा सा लैग आने लग गया। लैग समझ रहे हो? वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कहीं पे दिक्कत हो रही है, वो स्पीड नहीं रही। जो बंदा यहाँ पे 10th कर चुका था, उसे 7th में एटलीस्ट 11th आधी कर लेनी चाहिए थी, पर वो हुआ नहीं। फिर सिमिलरली आपकी क्लास 8th निकल गई, क्लास 9th निकल गई, और मैंने इन 3 साल में इतना बड़ा ड्रॉप देखा अपने भाई की उसके अंदर। क्योंकि होता क्या है यार, आपको समझना पड़ेगा, आप 10th क्लास से छोटे बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे पढ़ाएगा? द बेस्ट थिंग दैट ही कैन डू इज कि एक बच्चा क्लास 6th में है, अगर उसे, अभी मेरी धीरे धीरे हैंडराइटिंग सुधरेगी क्योंकि मैंने 12 दिन से लिखा नहीं है ना डिजिटल बोर्ड के ऊपर, तो विद इन 5 मिनट्स यू विल सी सम अमेजिंग हैंडराइटिंग। सो क्लास 6th में जब वो था, तो हमने कहा ओके, 7th की आप क्या कराओ, उसे एनसीईआरटी कराओ। अच्छा, आपने आर्ट एनसीईआरटी करा दी है, अब क्या कराएं? मैथ्स में आप उसे आरडी शर्मा करा दो, 7th क्लास की। अच्छा, आपके ये दोनों हो गए, अब क्या करें? अब आप उसे 8th क्लास की एनसीईआरटी कराओ। अगर आपका कोई छोटा भाई भी है, आप हो सकते हैं 11th 12th में हो, आपके घर पड़ोस में कोई छोटा भाई है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में पढ़ाई कराएं उसे, एनसीईआरटी कराएं, और मैथ्स में कराएं। मैथ्स में आप आरडी शर्मा करा सकते हैं। इससे होगा क्या, कल को उसे क्लास 7th में तो आना है, तो जब वो आएगा तो उसे ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे में क्यों ना हम उसे यही चीज पहले पढ़ाएं, और अगर 7th हो गई है तो क्यों ना फिर हम यही चीज कराएं। तो आपको दो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, पहला है मैथ्स, एंड दूसरा होता है आपका साइंस, और इसमें भी हम प्रायोरिटी मैथ्स को देंगे। तो आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो। आप 9th क्लास का कर सकते हो। अगर आप अभी आज के दिन क्लास 10th में हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 11th की एनसीईआरटी पकड़ो और निकालना स्टार्ट करो। भैया किस कौन से सब्जेक्ट की? सिर्फ मैथमेटिक्स की। एक मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिलाने में दिक्कत होती है। 11th 12th में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर हम पूरी जेई की बात करें 11th और 12th में, तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक तरफ, और आपका मैथ्स एक तरफ। ये मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं टाइम की। क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री को जितना टाइम दोगे मिला के, उतना सिंगल टाइम आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है, काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक छोटी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप क्या कर सकते हो, 11th की एनसीईआरटी करो मैथ्स की। ठीक है। उसके बाद आरडी शर्मा करो। अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, आपके पास और टाइम बचा है, तो 12th की एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट कर दो। मैथ्स ही करो, सिर्फ मैथ्स करो, फिजिक्स केमिस्ट्री टच करने की जरूरत नहीं है। डन, काम खत्म। अब उसके बाद जब आप क्लास 11th में आओगे, वाह बेटा, जो तुम दहशत करने वाले हो, वो नेक्स्ट लेवल की दहशत होगी। तुम क्लास 11th में आओगे, मेजोरिटी बच्चे जहां पे मैथ्स पे टाइम लगा रहे होंगे, आप क्या करोगे, आप अपना फिजिक्स,
फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं यार जिनके लिए 2 साल काफी है, जेई के लिए 2 साल काफी है, ठीक है। सो दिस इज फिजिक्स एंड यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो मैथ्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी होगी, तो आप जहां पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको बस एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है और आपका बेस बहुत स्ट्रांग है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे हैं, अगर आपने ट्रस्ट में 10th क्लास में आपका इतना मोमेंटम था कि आप मैथ साथ में निकाल सकते थे 11th 12th की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप उखाड़ दोगे। फिजिक्स में आपको बस एक कूल टीचर चाहिए, ठीक है, जो कि फिजिक्स की बैंड ना बजाए। बाकी फिजिक्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तीनों में सबसे अगर इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है जिसे हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, वो है फिजिक्स, ठीक है। तीनों में जो सबसे आसान सब्जेक्ट है वो होता है आपका केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि आपका जब जेई होता है तो यार इसमें एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो वो बच्चे जो कि बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेन में केमिस्ट्री का एक अच्छा पोर्शन अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें चीज समझ में आ गई। सबसे ज्यादा टाइम कौन कंज्यूम करेगा? मैथ्स। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा है? फिजिक्स। एंड सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? केमिस्ट्री। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, ये एक जनरल चीज है, ठीक है। हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, मैंने एक जनरल चीज आपको बताई। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ढंग से ना पढ़ा जाए तो ये बैंड बजा सकता है। एंड साथ में जिस बच्चे की मैथ्स वीक है, उसकी फिजिक्स भी वीक होने के एक अच्छे चांस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कि आपकी मैथ्स में 12th क्लास में पढ़ाई जाती है और फिजिक्स में क्लास 11th से स्टार्ट हो जाती है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम 11th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो मैं पहले 1 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ाता, और उसके बाद हम फिजिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज द राइट टाइम्स टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जेई एज अर्ली एज यू कैन। पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मत जाओ, घर बैठ के एनसीईआरटीज निकालने आपको। नेक्स्ट चीज के साथ आते हैं, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई स्लैश नीट फॉर एनी स्टूडेंट। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मुझे नहीं पता। देखो होता क्या है कि आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आप इस गली से निकलते हो, आप उस गली से निकलते हो, हर कोई है ना अपना ज्ञान देता है, हर कोई अपना अपना ज्ञान देता है, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूं तुमसे, 4-5 साल पहले मैंने ये पेपर दिया था और पिछले 4-5 सालों में लाखों बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आईआईटीज में सेमिनार दे चुका हूँ, वहां पे मेरे सारे वो हैं मोमेंटम्स, ठीक है। ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, एनएसआईटी, डीटीयू, तुम्हारे सीनियर्स क्या सोचते हैं, इनफैक्ट हम सारी बातें करते हैं। मैं बहुत सिंपल में इसका आंसर दूंगा, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई स्लैश नीट। जितना सरल मैं दे सकता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ले लो, या चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, या फिर आप चाहे मैथमेटिक्स ले लो। आपके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं। केमिस्ट्री में आपके सबसे ज्यादा चैप्टर्स होते हैं क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी होती है। तो अगर मान लो हमारे फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे कुछ 22-23 चैप्टर हैं, ठीक है। आपको हर चैप्टर के क्लास नोट्स करने हैं। भैया क्लास नोट्स क्या होते हैं? क्लास नोट्स होते हैं यार, अगर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मतलब मान लो काइनेमैटिक्स, मैं नहीं, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो काइनेमैटिक्स को पढ़ाने में यार मान लो मेरे को लगते हैं 12 से 14 घंटे, मुझे वैसे लगते हैं 16 घंटे, पर मान लो 12 से 14 घंटे लगते हैं। तो इन 12 से 14 घंटे के दौरान मैं क्या करता हूँ कि कुछ 50 से 60 क्वेश्चन अपने नोट्स के अंदर कराऊंगा। और ऐसे ही यूजुअली सारे टीचर्स कराते हैं, कुछ 20-30 करा देंगे, कुछ कम कराते हैं, मैं मिनिमम 50 से 60 जरूर कराता हूँ। मेरे नोट्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम फिजिक्स समझते हैं, ओके। एंड फिर क्या होता है, 50-60 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए, और अब आप कौन सी किताब करें, हम साथ में किताब कौन सी करें? मैंने कहा किताब करना का काम है ना टीचर का होता है, कि भाई ये 50-60 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन आपके एरुडो के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके डीसी पांडे के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके बीएम शर्मा के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं एचसी वर्मा के रखूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखूंगा, कुछ क्वेश्चन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रखूंगा। उसके बाद अब आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है और 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। भैया ये क्वेश्चन कहां से करूं? ये क्वेश्चन आपको करने हैं प्रीवियस ईयर। कौन से वाले? प्रीवियस ईयर। काम खत्म। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 50 प्लस 50, लगभग आपके पास 100-120 क्वेश्चन हो गए हर चैप्टर के। 100 to 120 क्वेश्चन हो गए। आपको इन नोट्स को 3 बार रिवाइज करना है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, जो आपके क्लास नोट्स हैं इनको हम 3 बार रिवाइज करेंगे।
एंड इनको भी हम 3 बार रिवाइज करेंगे। ये जो मैंने 3 बार रिवाइज बोला है, ये 3 बार होंगे अंडर 24 आवर्स। सुन लो, अंडर 24 आवर्स। भैया क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? 24 घंटों में कैसे होगा? मैंने कहा अगर मैंने रात को 9 से 11 क्लास ली है तो सोने से पहले पहला रिवीजन होना चाहिए कि भाई 11 से 12:15 आपने पहला रिवीजन किया है, अगले दिन उठ के दूसरा रिवीजन कर रहे हो। दूसरे रिवीजन में कितना टाइम लगेगा? अगर मैंने 2 घंटे की क्लास ली है तो इसको रिवाइज करने में कितना घंटा लगेगा? 1.25 से 1.5 घंटा। इतने में तो कर ही लेंगे। रफ में करना जल्दी जल्दी, क्योंकि नोट्स तो आपने क्लास के दौरान बना लिया। तो ये है आपका पहला रिवीजन। सेकंड रिवीजन आप सुबह करोगे, जिसमें आपका आधा से पौन घंटा लगेगा, 30 to 45 मिनट्स लगने वाले हैं। और जो थर्ड रिवीजन होगा वो आप अगले दिन की रात को 8:45 PM पे करोगे। क्लास शुरुआत होने से 15 मिनट पहले आप नजर मारोगे कि कल क्या पढ़ाया था। अगर आप ये 3 रिवीजन कर पाते हो अंडर 24 आवर्स, तो आपका वो चैप्टर हो गया। सबसे बड़ा इशू क्या आता है इस जेईई एग्जाम में? सुनो, मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तुम्हें स्वयं विष्णु भगवान आके पढ़ा दें कोई चैप्टर और उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप भूल जाओगे। स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी सब आके तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाएं और हम अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम भूल जाएंगे। टीचर की एक लिमिटेशन है, ये चीज लिख लो, रिवाइज रिवाइज। तो आपने कोई भी चीज पढ़ी, मैंने आज अगर आपको रात को 9 से 11 कुछ पढ़ाया है, तो भाई कोई भी आ जाए, ठीक है, कटरीना कैफ आए, नरेंद्र मोदी जी आए, ठीक है, पहाड़ आए, भूकंप आए, कुछ भी हो, पर आपको एक रिवीजन तो रात को मारना है, जिसमें हमें 1-1.25 घंटा लगेगा 2 घंटे की क्लास रिवाइज करने के लिए। रफ कॉपी में जल्दी जल्दी क्या पढ़ाया था मेरे को एक बार निकालना है दोबारा। अगले दिन सेकंड रिवीजन 30 to 45 मिनट्स में, और तीसरा रिवीजन क्लास से जस्ट पहले अगले दिन 15 मिनट में कि ओके नजरें मार ली, ये चीज थे, ये मेन फॉर्मूलाज थे। क्योंकि होता क्या है जनाब, मैंने आज आपको 9 से 11 पढ़ा दिया, मैं तो परसों भी 9 से 11 पढ़ाऊंगा, मैं तो हफ्ते में 3 दिन 9 से 11 पढ़ाऊंगा। सिमिलरली मैथ्स वाला भी आपको कोई टाइम पढ़ा रहा है, 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6। केमिस्ट्री वाला भी लगा पड़ा है सुबह 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2। जनाब रिवाइज नहीं करोगे तो आप 1-2 महीने का तो सिलेबस चलो ठीक है निभा लोगे, जैसे ही आप 11th से 12th में आओगे ना, तो क्या होगा, आप 12th पढ़ रहे होगे और 11th साथ साथ में इरेज होता जाएगा, 11th साथ साथ में इरेज होता जाएगा। और 11th उस बच्चे का इरेज नहीं होता है जिसने 11th के दौरान ही हर चैप्टर का 5 से 6 बार रिवीजन करा हो। क्या कुछ समझ में आया? भैया अभी 3 से 5 से 6 कैसे पहुंच गए? मैंने कहा 3 था अंडर 24 आवर्स। अब बचे हुए जो आपके 2 से 3 रिवीजन है, वो कैसे होंगे? जब आप इन एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, इनको भी जब आप 3 बार निकालोगे, तो ये भी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है। क्या चीज समझ पा रहे हो? तो 3+3, जिस बच्चे ने हर चैप्टर को 5 से 6 बार किया है, वो आप समझो कि एग्जाम में आपके लिए मार्क्स लेके आएगा। बाकी सारे चैप्टर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्या ये चीज समझ में आ गई? दिस इज द रिचेस्ट, मोस्ट प्योर, best thing I could have said for JEE Mains strategy. Revision is the key. Revision is the key. Great. ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। तो हर चैप्टर के आपको 100 से 120 क्वेश्चन करने हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे 3 बार रिवाइज करना है अंडर 24 आवर्स। बाकी भूकंप वगैरह कुछ भी आए हम नहीं हिलेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे पहले। कोई क्लास मिस नहीं करनी है। आपने एक क्लास मिस करी, आपने एक क्लास मिस करी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लैग आ जाएगा, बहुत बड़ा लैग आ जाएगा। मान लो आपने काइनेमैटिक्स की पहली क्लास मिस कर दी, दूसरी मिस हो गई, अब वो कवर करना अपने आप में मतलब स्वयं शिव जी की शक्ति चाहिए होगी आपको वो कवर करने के लिए। तो कुछ भी हो, बीमार नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑल्दो आपको ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, पर ऐसी नौबत ना आए कि रिकॉर्डेड लिखने पड़े, ठीक है। ग्रेट। विच बुक स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट? मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके टीचर अच्छे हैं, आपको कोई किताब नहीं करनी, आपको क्लास नोट्स करने हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर दो। अब तो हमारे यार 19 और 20 में जो पेपर हुए हैं, हर शिफ्ट में कितने सारे पेपर होते हैं, हर साल हमें कितने सारे एक्स्ट्रा पेपर मिल रहे हैं मेंस के। तो हम क्या करेंगे यार, हमारे हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो, क्योंकि इनसे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको कोई किताब नहीं दे सकती। ये पेपर वाले क्वेश्चन है, इनको करोगे ना तो यूं आएगा कि हाँ ये चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं मुझसे, तो मैं उखाड़ पा रहा हूँ इन्हें। क्लास नोट्स के अंदर यार अगर टीचर सही है तो वो सारी किताबों से जो बेस्ट आपके क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं वो कराते हैं। तो 50-60, 50-60, 100, 120 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए बहुत अच्छा एक नंबर होता है।
ठीक है, कल को आपके पास समय बचे, आपका पूरा सिलेबस आपका 3 बार रिवाइज हो गया, तो आप और जा सकते हो। हर चैप्टर के 10-10, 20-20 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो। पर पहले 100-120 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के कवर करो, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, और उन्हें 3-3 बार निकालो। ओके, सो ये हमने बेस्ट बुक स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर ली। पर कभी-कभी होता है कि यार आपको मान लो कोई कॉन्सेप्ट डीप में पढ़ना है, तो कौन-सी किताब पढ़ें? तो यार उसके लिए मैं तो अभी भी किताब नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देख लो, या फिर आपके यहाँ पे टीचर ने समझाया उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लो। सीरियसली, डिजिटल टाइम है टेक्नोलॉजी का। बाकी आप किताब बोलोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आप डीसी पांडे कर सकते हो, बीएम शर्मा, एचसी वर्मा, तीनों इक्वली गुड है। आपको अगर प्रैक्टिस चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट के साथ मुझे और प्रैक्टिस भी चाहिए उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, देन बीएम शर्मा, जो कि आपकी सिंगेज की सीरीज आती है, एंड डीसी पांडे, बोथ आर इक्वली गुड। पर होता क्या है, इनमें दो का टाइप की किताबें आती हैं। एक तो आती है सीरीज जिसमें आपकी 5 से 6 किताबें होती हैं, और एक आती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव मत करो। ऑब्जेक्टिव की जगह तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 50-60 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। उससे अच्छा हम प्रीवियस ईयर करें। और ये होती है 5 से 6 मोटी-मोटी किताबें, इतनी मोटी-मोटी होती हैं, पूरा बंडल करोगे तो लगभग इतनी मोटी आएँगी। आप कैमरा में देखो, अभी इतनी मोटी किताबें होती हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इनके अंदर सर डालने के लिए। इनके अंदर सर तभी डालना अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, तभी। अदरवाइज़ मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? फिर भी किसी को चाहिए तो इन दोनों में से जाके जो ले सकता है। एचसी वर्मा कैसी है? एचसी वर्मा इज़ गुड, बट वो पुराने ज़माने की किताब है। वो उस टाइम की किताब है जब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। आज के दिन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सर आप कहाँ के हो? मैं राजस्थान का हूँ, पर वैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ। ओके। हाय दिनेश। सर एचसी वर्मा इज़ बेस्ट? यस, एचसी वर्मा इज़ बेस्ट। मैंने अपने टाइम में उसे 2 बार निकाला था। पर आज के दिन क्या है यार कि आपके क्वेश्चंस की टाइप बदल गई है। एचसी वर्मा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अब हमें यार वो भी तो अप्रोच चाहिए ना कि यार 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है? तो आपको ऑप्शन से भी आंसर निकालना आए। तो वो तब होती है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एटलीस्ट 1000-2000 कर लो। तो हम चाहते हैं हमारी जितनी प्रैक्टिस हो ऑब्जेक्टिव से हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन से हो। तो इसलिए वो बुक्स रिकमेंड करी हैं। बाकी एचसी वर्मा इज़ आल्सो अ वेरी गुड बुक। ठीक है, वो सर तो लेजेंड है यार, उनके बारे में क्या ही बोलना है। मतलब उन्होंने जो किताब लाखों बच्चों ने पढ़ी है वो किताब, मैंने पढ़ी है वो किताब, ठीक है। सो ये चीज हमने कर ली। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड जेई स्लैश नीट, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। मेरे टाइम में देखो अलग चीज होती थी, हमारे बोर्ड्स के नंबर भी काउंट होते थे जेई के एग्जाम में। आपके टाइम में क्या है, बोर्ड्स के नंबर काउंट नहीं होते। पर एक चीज का ध्यान रखना, आपको एक मिनिमम परसेंटेज तो लानी पड़ेगी। टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा एंड 75% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एनआईटीज और बहुत सारे ट्रिपल आईटीज और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका वो बेसिक क्राइटेरिया होता है। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ग्रेट। हाय। अच्छा, मैं क्लास को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं क्लास को रिफ्रेश कर। हाय, दिख रहा हूँ मैं? ओके, ठीक है। यस। हाँ बेटे दिख रहे हो। मेरे को फर्स्ट टाइम कमेंट्स में यूं दिख रहा है, हाँ बेटे दिख रहे हो। मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ कमेंट सेक्शन में। आज मेरे को लग रहा है पेरेंट्स बैठे, हाँ बच्चे दिख रहे हो तुम, पढ़ाओ पढ़ाओ। नाइस। ओके, हम कौन से पॉइंट पे थे? हाउ टू मैनेज बोर्ड्स जेई स्लैश नीट। तो यार ओके, दो टाइप की स्ट्रैटेजी होती हैं। पहला, कि आप टोटली जेई की तैयारी करो, ठीक है, पर इसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट होके करना है। कैसे करना है जेई की तैयारी? आप यहाँ पे मान लो कहीं पे भी, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंड आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, पीसीएम हो गया। आपको एक चीज मैं थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। अगर हम देखें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जेई मेंस, एडवांस नहीं, मेंस में आपके एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं। अभी तो आप बाइबल पढ़ते नहीं ना असली वाली, तो अभी के लिए हमारी केमिस्ट्री इज द बाइबल। इसको तो रटना होता है। क्या चीज करना है? इसको तो रटना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे
तो यार आपका जब 120 नंबर के क्वेश्चन आते, 120 नंबर का आपका पेपर होता था, तब का ये सर्वे ले रखा है कि लगभग 72 मार्क्स का एनसीईआरटी में से आता था। ये कहां से आता था? एनसीईआरटी में से। तो हमें पता चल गया एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हम केमिस्ट्री की बोर्ड लेवल पे बात करें तो ये काफी इजी आता है। ये क्या आता है? काफी इजी पेपर आता है, ठीक है, बोर्ड लेवल पे। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यार यहाँ पे आपको एनसीईआरटी करनी जरूरी है। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मान लो यहाँ पे आपको किसी ने पढ़ाया डिफरेंशिएशन, ठीक है, फॉर जेई, आपको क्या करना है? जाके कुछ नहीं करना, बस उसके साथ में जाके एनसीईआरटी कर लो। मजाक लगेगा, मजाक लगेगा। अगर तुमने जेई का डिफरेंशिएशन करा है, जेई की मैथ्स पढ़ रहे हो, तो क्लास 12th बोर्ड की मैथ्स तुम्हें ऐसा लगेगा कि ABCDEFGHIJK LMNOP, समझ रहे हो? ग्रेट। तो हम ये एनसीईआरटी कर लेंगे, और होगा क्या फिर लास्ट में, जब हमारे पास 1 महीना बचा होगा, उस दौरान हम क्या कर लेंगे? इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। खत्म। पॉइंट बीइंग, जिस बच्चे की जेई की तैयारी अच्छी है, उसकी बोर्ड की तैयारी अपने आप अच्छी हो जाती है। उसे लास्ट में 1-2 महीने थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है। किन सब्जेक्ट्स के लिए? इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि पीसीएम उसके ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं। क्या चीज समझ रहे हो? अगर आप जेई के लिए दबा के पढ़ रहे हो, अगर आप नीट के लिए दबा के पढ़ रहे हो, आपकी बोर्ड की तैयारी ऑलरेडी अच्छे से है, ठीक है। आपको बस इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस अच्छे से करनी है, या इकोनॉमिक्स, जो भी आपका 5th सब्जेक्ट है। इंग्लिश के लिए ऑलरेडी फ्री में सीरीज पढ़ी है आपकी, पता है ना? इट्स द वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं, इट इज द बेस्ट सीरीज, ठीक है। वो आपकी डाल रखी है, आपके सीनियर्स ने देखी है, तुम जाके देख सकते हो सारी की सारी। ओके, ग्रेट। एंड सेम फॉर कंप्यूटर साइंस, इस बार तुम्हारी पाइथन है, पाइथन पूरा पढ़ा रखा है फॉर बोर्ड, टिल बोर्ड एग्जाम, तुम सारा जाके देख सकते हो। बोर्ड तक की सारी एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर फ्री, ठीक है, ग्रेट। एंड ये भी फ्री है, तुम देखोगे तो। ओके, अब फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बोर्ड्स में बैंड बजाता है। क्या करता है ये? बैंड बजाता है। ये हार्ड पेपर आता है फिजिक्स का। तो इसमें यार हमारा क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेसिकली, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। अगर आपने अपने वीडियो देखे हो कुछ 11th-12th के, वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। प्लस हम साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ जेई पे ध्यान दो, ठीक है। साथ में ये जो नोट्स हैं, ये मैंने यूट्यूब पे ही डाल रखे हैं। आप जो भी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स नोट्स बाय अमन थत्रवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी नोट्स बाय अमन थत्रवाल, टाइप करो, ये प्रिंट आ जाएंगे। अच्छे, बहुत बेस्ट नोट्स हैं ये, इनको पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। और साथ साथ में अगर समय मिले तो एनसीईआरटी के हमें क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइज। कोई फैंसी चीज नहीं करनी है, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। मैथ्स की अगर हम बात करें, एक रेफरेंस बुक होती है आर डी शर्मा, विच इज रिक्वायर्ड। पर अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो बस अपनी एनसीईआरटी निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एंड यू आर गुड टू गो। ट्रस्ट मी, आपको आरडी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल दो आरडी सारे के सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने 10th में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो उसने आरडी कर रखी है, ठीक है। या फिर बच्चे 11th में आते हैं तो वो क्या करते हैं यार, एनसीईआरटी से पहले अपना बेस बनाते हैं, उसके बाद आरडी करते हैं, और उसके बाद जेई की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं मैथ्स के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। फिजिक्स के अंदर आपके नोट्स हैं मोर देन सफिशिएंट। पीवाईक्यूज लास्ट के 1 महीने में करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स बीच बीच में देखते रहना, स्कूल में जब एग्जाम होते हैं, मंडे टेस्ट, हाफ ईयरली वगैरह। एंड जेई के लिए दबा के पढ़ो, तुम्हारे मिनिमम मिनिमम 95-97 गारंटीड है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मतलब स्वयं भगवान को नीचे उतर के आना पड़ेगा तब भी मतलब, और तुम्हें बीमार करना पड़ेगा तब जाके शायद 95 से कम आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है, ग्रेट। ओके, बोर्ड इज सीरियसली वेरी सिंपल, बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स? बहुत, तुम्हें पता है, अगर आज से पुराने जमाने के आप वो देखोगे, जो बच्चे होते थे, जो मुझसे भी 10-10 साल पुराने, वो टीचर्स जिनको 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिन्होंने 1990s, ठीक है, या फिर 2000, या फिर चलो 2010 तक भी, 2010 तक भी जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया था, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या थी? इनके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि इनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। नीट को भी यार हम कवर करेंगे, डोंट वरी भैया। 12th का बैच कब होगा? 12th का बैच यार आपका 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड 11th का बैच आपका 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ग्रेट। ओके, तो इनके पास यार क्या होता था, इनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, समझ रहे हो?
मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए शायद दूरदर्शन पे रामायण चलती हो, समझ रहे हो, वो भी अब कितनी बार देखोगे, लिमिटेशन है ना, बार बार नहीं देख सकते। तो आज के दिन हमारे पास क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, हमारे पास तो लिमिट ही नहीं है। मतलब ए से हम स्टार्ट हो सकते हैं, ए फॉर ए आई बी फॉर बी यूनिक, सी फॉर कोई चैनल होगा, डी फॉर भी कोई चैनल होगा, ई फॉर, समझ रहे हो कितने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं। फिर सिमिलरली इतनी ABCD से हम मूवीज निकाल सकते हैं, इतने ही हमारे मतलब दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस, प्लस तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा, तुम्हारे एग्जाम 2 बार रखते हैं, समझ रहे हो, तुम अपने सीनियर से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। क्योंकि 2 टाइप के लोग समझो आप, ये हैं आपसे 20 साल पुरानी वाली जनरेशन, ठीक है, इनको बेचारों को दाल रोटी दी जाती थी, क्या दी जाती थी, दाल रोटी, ठीक है, तो इनकी डाइटिंग होती थी। अब आपके सामने क्या करा गया है, आप ये रहे, आपके यहाँ पे रखे हैं समोसे, ठीक है, इधर आपके रखे हैं रसगुल्ले, ठीक है, और इधर आपके रखे हैं कुछ कुछ चाउमीन रख दी, मोमोज रख दिए, समझ रहे हो, और बोला है डाइटिंग करो, चलो डाइटिंग करो। और उससे भी बुरी बात पता है क्या है, ये आके बोलेंगे हमारे जमाने में तो हम इतना पढ़ते थे, हम ये करते थे। थाली में था ही क्या जो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मुझे सही सही में समझ नहीं आता। मतलब मैं काफी बार, मतलब एकमात्र चीज जो कि शायद आपके पास बेनिफिट है वो ये कि आपको आज के दिन एजुकेशन इजीली मिल जाती है, समझ रहे हो, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको एजुकेशन मिल जाती है। अब उसके इक्वली थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं कि यूट्यूब पे आप एजुकेशन ले रहे हो तो साइड में पता चला कॉमेडी भी देख रहे हो। उसका सॉल्यूशन क्या है मैं आज डिस्कस करूंगा क्लास के एंड में, कैसे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो अपने ऊपर, ठीक है। बट एक चीज का क्रेडिट आप अपने आप को पहले ही दे दो कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो हर साल। मेरे से ज्यादा आज के बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हो और तुमसे ज्यादा अगले साल वाले बच्चे मेहनत करेंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि जब एजुकेशन इजीली एक्सेसिबल टू ऑल होती है ना तो कंपटीशन बढ़ता है। मैं कुछ नहीं चाहता, आप है ना कोई भी चैप्टर प्रिपेयर कर लो, मान लो कोई भी आप फिजिक्स का एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो, मान लो आपने 2D मोशन कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। तो पहले आपके AIEEE के एग्जाम होते थे, याद है आपके, जेई मेंस नहीं होता था। तो मैं चाहता हूं कि आप है ना 1990s भी छोड़ो, 2000 से 2008 के बीच के जितने क्वेश्चन है ना उनको प्रैक्टिस करो एक बार, और फिर आप देखना कि पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं। आपको लगेगा ये तो मजाक थे, और जो लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन आए हैं ये कुछ और ही चीज है। क्यों? क्योंकि यार आपका लेवल भी बढ़ता जा रहा है हर साल, एग्जामिनर भी लेवल हाई करता जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं, ये पेरेंट्स अगर कोई सुन रहे थे तो उनके लिए थी, उन्हें ये वाला डायलॉग मत मारना, हमने अपने जमाने में पता नहीं क्या उखाड़ा था, ये ज्यादा उखाड़ रहे हैं, ट्रस्ट में ये ज्यादा उखाड़ रहे हैं, इनको समोसे मोमोस रसगुल्ले तीनों को अवॉइड करके संत बन के पढ़ना पड़ रहा है। ग्रेट, ये चीज हमें समझ में आ गई। ग्रेट, नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। रोल ऑफ पेरेंट इज दिन में 5 बार खाना खिलाएं, ठीक है, टेबल पे उसे खाना परोसें, उसे अगर सुबह उठा नहीं जाता अपने आप तो आप उसे उठा दें, ठीक है। और बच्चों तुम्हारा ये है कि उठ जाओ फिर, ठीक है, मतलब खुद का एक कैरेक्टर होता है, एक एटीट्यूड होता है कि हाँ भाई एक बार बोल दिया तो उठ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें अपनी एक क्लास बनानी है यार। आज के दिन सुनो, ये जेई जो एग्जाम है इसको ज्यादा बड़ा हवा नहीं बनाना है, हाउ टू ज्वाइन मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जेई है चाहे कोई भी एग्जाम है, तुम्हारे आगे जो मनुष्य बैठा है, he had the highest package in undergraduation. I have given seminars in IITs, वो वहां पे सारे हैं वरना मैं तुम्हें दिखाता, ठीक है, लगभग 13 14 15 कॉलेज मैंने लास्ट ईयर सेमिनार दिया है, और सारे वो हैं जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस हैं, मैं खुद इनमें पढ़ा हूं। तुम्हारा जेई एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है, और ये तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए प्रिपेयर करता है। किस चीज के लिए? चाहे जेई एग्जाम हो चाहे नीट हो, नीट वाले अपने आप सेम चीज अप्लाई करो, तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। ये एग्जाम तुम्हें सिर्फ मेहनत करना सिखाता है। जैसे जिम में जाते हो, आज के दिन तुम 1 किलो का डंबल उठा सकते हो, ठीक है, एज्यूम करो आज के दिन तुम 1 किलो का डंबल उठा सकते हो, इस जेई एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद तुम ऐसे हो जाओगे कि 100 किलो उठाने लायक हो जाओगे। ये चीज समझ में आ रही है? और यही चीज है जो कि लाइफ में आपको उखाड़ बाद में, मतलब कोई भी चीज उखाड़ोगे तो पकड़ोगे तो भाई उखाड़ दूंगा। कल को तुम्हारा मन किया कि भाई मेरे को अपना एक स्टार्टअप पे काम करना है, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी यहीं से तो निकल के आएगी। यार 11th 12th में एक ऐसी चीज पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें बिल्कुल मन नहीं था। स्टार्टअप में तो मेरा मन है, तो मैं इसमें तो 12 नहीं 14 घंटे लगा सकता हूं। तो ये एग्जाम सिर्फ हमें मेहनत करना सिखा रहा है, सिर्फ मेहनत। अगर तुम कभी भी पूछो भैया, वो होता था ना, हम आपस में पूछते थे 11th 12th में, यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा है, और इसका फायदा है
हम जिम जा रहे हैं, हमारी मसल्स बड़ी हो रही हैं, ठीक है, डोले शोले बन रहे हैं, ठीक है, इसी से कल को नेहा पटेगी, इसी से कल को BMW आएगी, इसी से कल को राहुल पटेगा, और इसी से कल को हमारा स्टार्टअप स्टार्ट होगा, और इसी से हम कुछ कुछ उखाड़ने वाले हैं। क्या चीज समझ में आई? ग्रेट। डोंट प्रेशराइज पेरेंट्स, प्लीज डोंट प्रेशराइज। खाना अच्छा हो 5 बार, ज्यादा खाना मत खिलाओ, दही मत खिलाना, ज्यादा खिलाओगे खा पी के सो जाते हैं, क्योंकि सारी ऑक्सीजन पेट में चली जाती है, दिमाग में रहती नहीं, नींद आती है। ज्यादा मत खिलाओ, दिन में 5 बार, छोटी छोटी, 2 रोटी से मत ज्यादा मत खिलाओ, किसी को भी 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? नाउ टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, जब आपके पास एक सुपर पावर आ जाती है ना, टेक्नोलॉजी इज अ सुपर पावर, टेक्नोलॉजी इज ब्रह्मास्त्र ऑफ टुडे, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज कॉमन मैन्स ब्रह्मास्त्र। अब होता क्या है, इसके कुछ प्रोज होते हैं, इसके कुछ कॉन्स होते हैं। प्रोज क्या होते हैं? प्रोज होते हैं कि यार आपको एजुकेशन इजीली मिल जाती है, कि आप मेरे से अब बात कर पा रहे हो। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम कभी बात नहीं कर पाते, ठीक है, हम शायद यूट्यूब पे भी बात नहीं कर पाते, अब हम बात कर पा रहे हैं। आपका मन किया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई मैक्सवेल्स लॉ क्या है, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आपको आंसर मिल गया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फायदे हो गए कुछ। तीसरा क्या हो सकता है कि भाई अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तुम कोचिंग नहीं जा सकते, तो तुम्हारा स्कूल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा दे, या फिर तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ये प्रोज हो गए। अब कौन सुन लो, क्योंकि ये ज्यादा सीरियस है। कौन्स क्या होते हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है, आप कह सकते हो कि ओके मेरे को यूट्यूब पे मैक्सवेल लॉ सर्च नहीं करना, मैं तो सर्च करूंगा यो यो हनी सिंह, समझ रहे हो मतलब, या फिर मैं सर्च करूंगा कि हसीना मान जाएगी, या फिर थर्ड कुछ भी, कौन से गाने चल रहे हैं आजकल, फील आ गई ना तुम्हें? क्या एक बच्चा कह रहा है नहीं मानेगी, रहने दो ये। ओके, तो ये कुछ कॉन्स होते हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये कॉन्स क्या सभी केसेस में, मेरे को कुछ पेरेंट्स ने मैसेज किया था थोड़े दिन पहले कि भाई हमारा बच्चा जब ऑफलाइन जाता है, और ये पेरेंट्स के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो यूज करोगे, तो तुम्हें मैं एक डोज दूंगा जिसके बाद शायद तुम यूज ना करो, ठीक है, शायद डोज दूंगा एक थोड़ी देर में, लंबी क्लास हो सकती है ये, ठीक है, बोर नहीं करूंगा, बट बने रहना, ठीक है, रैंडम मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ अभी। जब आप अपने बच्चे को किसी भी हॉस्टल पीजी भेज रहे हो, ट्रस्ट में आप अपने रिस्क पे भेज रहे हो, ठीक है, सही में इससे बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकते। कॉलेज से पहले हॉस्टल में मत भेजो, क्यों? क्योंकि बच्चों अपने दिल पे हाथ रख के बताना, तुम सारे टीनेजर हो, यस और नो, हम भी, मैं भी कभी टीनेजर था, देख रहे हो मेरे तो अभी भी दाढ़ी प्रॉपर नहीं आई है, मतलब देख रहे हो अभी भी पैचेस हैं, समझ रहे हो, फुल नहीं आई है, तो मैं भी कभी टीनेजर था, अभी यंग ही हूं मैं अभी। तो टीनेजर का जो दिमाग होता है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल चल रहा होता है, वो इतना फोकस नहीं कर पाता, समझ रहे हो, कभी नेहा होगी, कभी राहुल होगा, कभी क्लास का राम लक्ष्मण आ रहे होंगे दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे टीनेजर को जब आप किसी हॉस्टल पीजी में रख देते हो, पहली बात, गलती से उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गई, भगवान जाने वो कितने देर पबजी खेलेगा, कितनी देर मोबाइल यूट्यूब देखेगा, कितनी देर क्या देखेगा। लैपटॉप आ गया, सेम चीज। अब आप बोलोगे भैया हमने तो मोबाइल नहीं दिया, हमने तो नोकिया वाला वो सस्ते वाला दिया, उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे ले लेगा वो, आपने हॉस्टल पीजी में रख दिया, वो उनसे रख लेगा। आप बोलोगे नहीं हम तो अपने घर पे रखते हैं बच्चे को, अगर आप घर पे रखते हो तब भी आपको कुछ तो भाई पेरेंटल कंट्रोल रखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैंने इतने बच्चे देखे हैं, इतने बच्चे देखे हैं जो कि सिर्फ एक इस मोबाइल की बदौलत है ना, मतलब खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म, समझ रहे हो, कि वो चाहते हैं कि वो बहुत मेहनत करें, पर वो कर ही नहीं रहे। उनका पूरा मन है कि भाई मैं फोड़ना है, मेरे को फोड़ना है, पर फोड़ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भाई लत लग गई है, एक हैबिट बन गई है टेक्नोलॉजी के प्रति। तो यहां पे पेरेंट्स को जंप मारना पड़ेगा, डाइव मारनी पड़ेगी, और कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो इतना ही। एक तो यार देखो कुछ बेसिक चीज है, जैसे कि मान लो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, आप बाकी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो, आप फेसबुक को ब्लॉक कर सकते हो, आप यूट्यूब को ब्लॉक कर सकते हो, आप चाहो तो इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर सकते हो, ऑल्दो वो वेबसाइट पे नहीं खुलता। आप चाहो तो सारी चीजों को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो मैं ये वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, ठीक है। ये वीडियो चाहिए, प्रॉपर आ जाएगा मैक यूजर्स के लिए, विंडो यूजर्स के लिए, कि कैसे आप ब्लॉक कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन होती है, अगर आप कुछ प्ले स्टोर पे भी जाओगे तो उसका क्या है, मान लो आपकी क्लास है रात को 9 से 11,
ठीक है, मैं हमेशा 9 से 11 पढ़ाता हूँ, चाहे आपकी कोई भी, आप अपने ऑनलाइन पे पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, या तुम्हें यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ना है, तुम्हें 2 घंटे तुमने रात के डिसाइड किए 9 से 11, बचे हुए जो हमारे पास कितने घंटे बच गए, 22 घंटे हैं ना। तो ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि आप अगर फोन को ऑफ कर दो ना टाइमर लगा के कि भाई अगले दिन के अब 22 घंटे ऑफ हो जा, तो आप खुद चाह के ऑन नहीं कर सकते उस मोबाइल को, वो 22 घंटे के लिए ऑफ ही रहेगा। ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, मैं नाम भूल गया उनका, किसी जमाने में मैं अपने बच्चों को रेकमेंड किया करता था, पर आप प्ले स्टोर पे ढूंढोगे आपको मिल जाएंगे। फील आ गई, स्विच ऑफ हो जाएगा, आप चाह के नहीं खोल सकते उसे, समझ रहे हो, खुल नहीं खुलेगा वो। या फिर एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, बच्चों से पूछो तुम्हारी क्लास कितने बजे है, वो बोलेगा मेरी 9 से 11 क्लास है, आप क्या करोगे 9 पे उसे पैकेट प्रोवाइड करोगे कि ये ले भाई मोबाइल ले ले, यूज कर ले, और 11 बजे लेके चले जाओगे। अगर आपका बच्चा आपको बोलता है पापा मुझे तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, ये बेवकूफ बना रहा है, ट्रस्ट मी मैंने बहुत बनाया, ठीक है, और मैंने बच्चों को ही देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। अगर आपको बच्चा बोलता है कि पापा मेरे को बीच बीच में जरूरत पड़ती है मोबाइल की, वो बेवकूफ बना रहा है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक चीज रख सकते हो, आपको सुबह 2 बजे जरूरत पड़ी, उस डाउट को लिख लो, फिर आपको एक और डाउट आया उसको भी लिख लो, एक और आया उसको भी लिख लो, ऐसे करके हो सकता है दिन में आपको 8 डाउट आए जो आपको कल को रात को यूट्यूब पे देखने, इन 8 डाउट को 9 बजे देखो रात के बजे, कि 9 बजे मैं खोलूंगा और 8 को एक साथ सर्च करूंगा, ठीक है, चीज समझ में आ गई, क्लियर। आप पूरे दिन सेफ हो एक ऐसी ब्रह्मास्त्र से जो कि बहुत चीज बिगाड़ सकता है। पेरेंट्स, दिस इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज ये कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस है, ट्रस्ट मी, दिस इज मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस, राइट, ग्रेट। यस, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका अपने आप पे कंट्रोल होता है, वो मुझे आज तक मिले नहीं है। कुछ होते हैं ना 5% बच्चे जिनका इतना कंट्रोल होता है कि वो मोबाइल पे भी फोकस रहे, होते हैं, बस मुझे आज तक मिले नहीं है, ठीक है। सो और मैं लाखों बच्चे देख चुका हूं, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है स्वयं, ग्रेट, ओके। मतलब यूट्यूब पे तो बोलना पड़ता है ना यार, वरना कमेंट्स में कुछ बच्चे आ जाएंगे, नहीं भैया मैं बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ, ग्रेट। What are the biggest hurdles and mistakes in JEE preparation? Biggest hurdle will be distractions. हमारे जमाने में मतलब आज से 4 साल पहले एक डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती थी, और वो होती थी नेहा और राहुल की डिस्ट्रैक्शन। पर पिछले 4 से 5 सालों में मैंने एक परिवर्तन देखा है समाज के अंदर कि नंबर ऑफ नेहा एंड राहुल आर इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, ठीक है। लाइक स्कूल रिलेशनशिप इज राइट नाउ अ थिंग एंड मेनी स्टूडेंट्स आर एंगेज इन इट, पता नहीं कैसे, भगवान जाने 4 साल में एकदम से परिवर्तन आ गया। मैं अपनी क्लास में बैठा होता था चंपू की तरह, बाल ऐसे सीधे सामने फर्स्ट बेंच पे ऐसे करके, और आज के दिन मैं देखता हूँ एक तो सब पे मोबाइल आ गया है शायद, या पता नहीं सब कैसे, बट नंबर ऑफ नेहा एंड राहुल आर इंक्रीजिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस माय फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, नेहा राहुल को छोड़ दो, नॉट एट ऑल वर्थ इट। तुम अभी कॉलेज के अंदर घुसे भी नहीं हो, तुम स्कूल के अंदर हो, मैं बस इतना ही कहूंगा, ठीक है, तुम स्कूल के अंदर हो, तुम शायद 11th क्लास में होगे, तुम शायद 12th क्लास में होगे, ठीक है, और ये 1-2 साल का जो तुम्हारा, क्या बोलूं इसे मैं, नन्हा प्यार, ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है 12th के बाद है ना, आपके स्कूल अलग अलग होते हैं, आपके कॉलेज अलग अलग हो जाते हैं, आप कॉलेज नंबर 2 में जाओगे, वो कॉलेज नंबर 1 में जाएगी, और होगा क्या, यूजुअली अगर तुम्हारा ये बर्बाद हो गया ना, तो काफी दुख होता है, काफी गिल्ट होता है। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ, बहुत मिनिमम 2 से 3 हजार, एटलीस्ट 300-400 तो सेमिनार्स में मिल गए होंगे मुझे, जो कि बोलते हैं भैया 11th-12th में हम रिलेशनशिप में पड़ गए, उसकी वजह से नंबर कम आए और हमें अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। आज के दिन बहुत दुख होता है, क्योंकि राहुल को नई नेहा मिल गई, नेहा को नया राहुल मिल गया। चीज समझ में आ रही है? दिस इज द ब्लंडर, वी वोंट गेट इनटू दिस। जैसे ही दिमाग में कोई थॉट आए, से नो, क्या करेंगे, से नो। उसे ऐसे देखो, जब भी कोई, ये लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मैं बस बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, राइट और नो। कुछ लोग फिर भी कुएं में कूदेंगे, हाँ, कुछ को एडवेंचर पसंद है, हाँ, तो मैं बस बोल सकता हूँ, वार्निंग होती है ना कुएं में कूदने से पहले वाली की, कूदना मत, मैं वो वार्निंग हूँ बस। तो जब भी तुम किसी नेहा या राहुल को देखो, तो उसे ऐसा नेहा राहुल मत देखो, उसे देखो बर्बादी, ठीक है। ऐसे उसके माथे पे तुम्हें क्या दिखना चाहिए, बर्बादी।
तो बर्बादी से है ना, हम ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ भागते हैं तीव्र गति से। किस गति से? तीव्र गति से। क्या चीज समझ में आई हमें? ठीक है, तुम्हें लगे कि 1% भी चांस है, बर्बादी आ रही है भाई, भागो। समझ रहे हो? भागना है तुम्हें। ग्रेट, ये चीज, ये बस वार्निंग थी। बाकी ठीक है, ग्रेट। सो नेहा राहुल की हमने डिस्कस कर ली। सेकंड चीज इज मोबाइल फोन। मैं 11th-12th में लकीली मेरे पास जो मोबाइल फोन था उसमें क्या था, वो था स्मार्टफोन ही, पर वो आधा स्मार्टफोन था। समझ रहे हो ना, जो नोकिया और स्मार्टफोन के बीच वाली जनरेशन थी, वो वाला था, और उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो लकीली मैं बच गया, ऑल्दो इतना नहीं बचा था, लैपटॉप में मेरा था, ठीक है, पर मैं लकीली बच गया। पर मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने 11th क्लास में कोचिंग गया था एंड 12th में मैंने फिर सिर्फ होम ट्यूशन लिया था, विच वॉज गुड। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन वगैरह कुछ जुगाड़ नहीं था, प्लस ट्रांजिशन भी नहीं आया था ऑनलाइन का। मेरे को दिख गया था यार, मेरे है ना दिन के 1.5 से 2 घंटे वेस्ट हो रहे थे। मैं बहुत दूर जाता था, क्योंकि टॉप बैच जो था ना, जो टॉप एक मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट होते, वो दूर थी। तो मैं 1.5 से 2 घंटे ट्रैवलिंग करता था, डीटीसी में धक्के खाते खाते दिमाग खराब हो गया था 11th में। मैं 10th तक सिर्फ स्पोर्ट्स में था। वो बच्चे होते हैं ना, मतलब मेरा एक कर्तव्य था क्लास 10 तक सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना, लॉन टेनिस, दिन में 5-5, 6-6 घंटे। मैं नेशनल्स तक गया। 11th में पापा ने ऑप्शन दिया कि बेटा तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ना है या फिर स्पोर्ट्स खेलना है। तो मैंने पापा को बोला, पापा स्पोर्ट्स खेलना है मेरे को। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, इंजीनियरिंग कर लो। तो क्या हुआ कि फिर मैं इंजीनियरिंग करने लग गया। तो जैसे ही अब मैथ स्ट्रांग थी बचपन से, तो ठीक है हम कूद गए। पर फील आ रही है तुम्हें, तो ये ट्रैवलिंग में कभी टाइम होना चाहिए, और ज्यादा रिसोर्सेज से मत पढ़ो। एक टीचर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हो, एक किताब होनी चाहिए बस, और वो किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वो ही पूछे गए हैं। तो 50-60 नोट्स में मिले, 50-60 प्रीवियस ईयर। मोबाइल आज के दिन नेसेसिटी भी है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अ ब्रह्मास्त्र, सो सम पीपल आर यूजिंग इट फॉर इट्स प्रोज। तो हमें प्रोज चाहिए पर कॉन्स नहीं चाहिए। क्या चीज समझ में आ रही है? कुछ कुछ, ठीक है, गलत। तो पेरेंट्स को यहाँ पे कूदना पड़ेगा, टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जैसे जो ऑलरेडी अनअकैडमी ऐप पे ऊपर होंगे, पेरेंट्स को क्या होता है, आप देख सकते हो कितने घंटे बच्चा पढ़ा है, कितने घंटे आगे लैपटॉप पे बैठा है। आप कमरे के अंदर झांक के देख सकते हो कि वो बच्चा वहां पढ़ रहा है या नहीं। एंड अब हम बहुत जल्दी एक पेरेंटल ऐप भी निकालने वाले हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, तुम्हें मतलब पेरेंट्स को दिख जाएगा प्रॉपर क्लास का पूरा नक्षत्र, कि बच्चा क्या कर रहा था, कितने उसने आंसर दिए नहीं दिए। तो विच इज गुड। उसे यूं मत समझना कि यार तुम्हारे पे कोई बंदिश हो गई, हम बंदिश नहीं लाना चाहते, वो तुम्हारे पर बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। ग्रेट, ओके। और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी थी? तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं यार यहाँ पर। कुछ बेसिक और होती हैं, जैसे मल्टीटास्किंग के बारे में हम सब ने सुना है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, यस, कि मल्टीटास्किंग से बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है। दैट्स बुलशिट, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, मल्टीटास्किंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, मल्टीटास्किंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, मल्टीटास्किंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। लिख लिया हमने कहीं पे, मल्टीटास्किंग इज नॉट एफिशिएंट, मल्टीटास्किंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? होता क्या है, हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज एक साथ कर रहे हैं, कि हम किताब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम मोबाइल भी साथ में चला रहे हैं, हम भाई से बात भी कर रहे हैं, और भाई सब सही बढ़िया, तुम मम्मी से बात भी कर रहे हो, तुम खाना भी खा रहे हो साथ में, ठीक है, और तुम लेट भी रहे हो बेड में साथ में। सब खराब, सब खराब। डेफिनेट टाइम होना चाहिए कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ मैथ्स, मैं खाना खा रहा हूँ तो सिर्फ खाना खाऊंगा, टेस्ट लेके चबा चबा के खाऊंगा, पर सिर्फ खाना खाऊंगा। मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो पूरी शिद्दत से मोबाइल देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा उस टाइम, ठीक है। ये चीज समझ में आई। वन, एक बार में एक काम करेंगे। और ये चीज हमें समझ में आ गई, सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग इज द की, ठीक है। तुम्हें सिंगल रहना भी और टास्क भी हम क्या करेंगे, सिंगल टास्किंग। ये चीज समझ में आ गई। फिर वो नेचर के जो चीज होते हैं, सेम नेचर के जो काम है उन्हें एक साथ निपटाओ। सेम नेचर, सेम नेचर मतलब कि मान लो आपको, मैंने जो अभी बताया, आपको दिन में 8 डाउट आए जो कि आपको यूट्यूब से क्लियर करने हैं या फिर इंटरनेट से क्लियर करने हैं। तो आप दिन में 8 बार मोबाइल नहीं खोलोगे। हम क्या करेंगे, रात को अपना एक स्लॉट रखेंगे कि भाई 9 से 11 मैं एक साथ जितने भी डाउट हैं सब एक साथ निपटाऊंगा। तो सेम नेचर को काम, सेम नेचर के काम को एक साथ आप करोगे। क्या फील आई?
चीज समझ में आ रही है? सेम नेचर के काम को एक साथ निपटाएंगे हम। सिंगल टास्किंग, सेम नेचर के काम को एक साथ, काम खत्म। फील आ गई हमें? बहुत बहुत एफिशिएंट हो जाओगे। एक एक क्या होता है यार, आपको एक गुरु रखना है। ऑल्दो हम इस ऐप में ये चीज लेके आ रहे हैं जो कि होगा टाइम टेबल, जो कि आपका हर दिन का ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा। तुम किस दिन स्कूल गए, तुम्हारी किस दिन क्लास थी, तुम्हारा सेल्फ स्टडी कितना है, तुम्हारा ट्यूशन कितना हुआ है, ठीक है। और अगर तुम्हारा ट्यूशन टाइम ग्रेटर देन सेल्फ स्टडी होगा, तुम्हें क्लास ही नहीं लेने देंगे। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज जाएगा कि ये ज्यादा पढ़ ज्यादा रहा है, रिवाइज नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो फिर पेन पेपर कॉपी लो और टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। कि आज तुमने सूर्य नमस्कार, भाई मैं आज सुबह 6 बजे उठा, ठीक है, मैंने 7 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, 7 से 9 में पढ़ा, ठीक है। 2 टाइम टेबल होते हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस हो तो 4 टाइम टेबल होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, जहां पे आप 6 महीने की योजना बनाते हो कि अगले 6 महीने में मैं ये करूंगा, अगले 2 महीने में मैं ये करूंगा, अगले चीज समझ में आ रही है कि मैं 8 महीने में सिलेबस खत्म कर लूंगा। ये चीज फील आई आपको? जैसे कि अगर मैंने एक कोर्स निकाला कि हमारा 11th का कोर्स 8 महीने का है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म टाइम टेबल हो गया। 8 महीने में फिजिक्स 11th खत्म, 12th खत्म, ठीक है। फिर एक आपका होगा मिड टर्म। मिड टर्म मतलब जहां पे आप 1 महीने का कोर्स बना रहे हो कि भाई मैं अगले 1 मंथ में क्या करने वाला हूँ, अगले 1 मंथ में क्या करने वाला हूँ, अगले 1 वीक में क्या करने वाला हूँ, क्या मेरा गोल है। और फिर एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके 2 टाइम टेबल होते हैं। पहला, जो आप अभी अगर रात हो रखी है तो आप कल का टाइम टेबल बनाओगे कि भाई 3 अप्रैल को मैं क्या करूंगा, मैं 7 बजे उठूंगा, मैं 7:30 से 9:30 ये करूंगा, पढ़ाई करूंगा, मैं 10 से 12 ये करूंगा। आपने ऐसे पूरे दिन का बना दिया। और उसके बाद 3 अप्रैल को सोने से पहले आप लिखोगे कि क्या मैंने एक्चुअल में किया। कि भाई मैं 7 बजे उठना था पर मैं 8:30 बजे उठा, मैंने 10 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, 10 से 12 पढ़ा, 2 से 4 पढ़ा। और फिर आप इनको कंपेयर करते हो कि यार कमी कहां पे रह गई, कि लक्ष्मण कमी कहां पे रही, ठीक है। तो फिर ऐसे हमें आइडिया लगता है। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इफेक्टिव थिंग, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। अगर 100 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रस्ट मी तुम्हारे अंदर दम है, तो मैं बता रहा हूं मात्र एक बच्चा होगा जो कि इसे फॉलो कर सकता है। मात्र एक बच्चा, मात्र एक बच्चा, मात्र एक बच्चा। और ये एक फैक्ट है यार। फैक्ट क्या है कि कभी भी आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म तक, महीनों महीनों तक अपना 100% टाइम टेबल फॉलो करे। सब लोग 70-80% फॉलो कर पाते हैं, दिन के 1-2 घंटे वेस्ट हो ही जाते हैं, पर वो अच्छा है। समझ में आ रहा है? हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं यार, मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपने टू डू में बनाया कि मैं आज दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, पर एक्चुअल में वो कितना पढ़ पाया? 7 घंटे। होता क्या है, लोग क्या कहते हैं, अबे यार ये मैं 7 घंटे पढ़ा भी और इस टाइम टेबल को देख के डिप्रेशन हो रहा है कि मैं 3 घंटे कम पढ़ा। और लोग क्या करते हैं, अगले दिन से बनाते नहीं है, क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है। अरे ये गिल्ट ही तो है जो तुम्हें पुश करेगा। अगले दिन तुम्हें शर्म आएगी। शर्म क्या आएगी? तुम्हारा खुद का अंदर का एक मनुष्य है ना, मानव है ना, जिसका एक ईगो, अहंकार सब है, ठीक है। खुद के तुम्हारे कुछ रूल्स है ना, ये रूल्स जो कैरेक्टर है, यही तो है सब कुछ। तो तुम बोलोगे कि यार 7 है, कल मैं 7 घंटे 15 मिनट तो पक्का निकाल के लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने 15 मिनट नेहा से बात करी थी, नेहा कल से कैंसिल, तो 15 मिनट तो यहां से आ गई। चीज समझ में आ रही है हमें? टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खत्म करो। ये तो छोटी क्लास है, 1 घंटे की। यूजुअली मेरी क्लासेस 2 घंटे की होती हैं, ठीक है। एंड ठीक है, नॉर्मल छोड़ता नहीं हूँ, मेरी क्लासेस लंबी जाती हैं। जब तक तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे, मेरी क्लासेस 3-3 घंटे तक गई हैं, 2-2 घंटे की। दैट्स द गुड एंड द बैड थिंग। गुड इज कि तुम्हारे डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे, बैड है कि क्लास लंबी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, कुछ और था जो हमें पढ़ना है? अब तुम्हारे डाउट्स की बात है। भाई साहब, तुम्हें पता है तुमने आज कितने क्वेश्चंस पूछे? यूजुअली यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे ये स्पेशल क्लास है तो ये फ्री क्लास होती है, तो यहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं। एक प्लस क्लास में कम बच्चे होते हैं, वहां पे इतने मैसेजेस नहीं आते हैं, ठीक है। एक प्लस क्लास में जैसे अभी आपको ऊपर मैं बताऊं तो करीबन 1000 से ज्यादा डाउट्स पूछे, जो कि डाउट्स नहीं होते। यूजुअली आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 1000 डाउट्स नहीं पूछ सकता कोई। यूजुअली ये होते हैं 50-60, इतने ही होंगे मैक्स टू मैक्स। तो 50-60 मैंने 130 तक आंसर करे हैं अपनी क्लास में। क्लास खत्म नहीं होती है, तो जिसके डाउट मतलब पढ़ लिया उसने वो जा सकता है, जिसके नहीं हुए वो बैठा रह सकता है, ठीक है।
पर 1000 इज लाइक टू मच। ठीक है, ये स्पेशल फ्री क्लास है तो, पर ठीक है हम देखते हैं कितने हम कर पाते हैं अभी। क्लास 12 का बैच कब स्टार्ट होगा? क्लास 12 का बैच स्टार्ट होगा 9 अप्रैल से। अभी आपको वो शायद मेरे प्लेटफॉर्म पे दिख नहीं रहा हो, पर वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है, वो वहीं पर है। 11 वीक हो गया है क्या? समझा नहीं मैं इसका डाउट। हेलो सर, हाउ आर यू, कैन आई कंटिन्यू अनअकैडमी प्लस विद ऑफलाइन कोचिंग? आप ऐसा कर सकते हो यार, आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, पर विद इन 15 डेज डिसाइड करो कि तुम कौन से प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करने वाले हो, या फिर अपने टीचर्स डिसाइड करो। होता क्या है, कोई भी बच्चा ऑनलाइन आया है, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, पर विद इन 4 to 5 क्लासेस बच्चा अडेप्ट हो जाता है। और एक बार बच्चा अडेप्ट हो गया उसके बाद वो लाइव क्लास नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे दिखता है कि यहाँ पे मैं मस्त लैपटॉप खोला, पढ़ने बैठ गया हूँ, मेरे सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं। ऑफलाइन में तुम बैग लोगे, निकल के जाओगे, जब भागोगे पहुंचोगे और फिर डाउट पूछने में भी तुम्हें शर्म आएगी। यहाँ पे देख रहे हो कितने डाउट्स आ रहे हैं, क्लास में इतनी शोर होता है, क्लास में तो टीचर बोल देता है ना शांत बैठो। अब यहाँ पे ऊपर भाई साहब 1300 डाउट हो चुके हैं, तुम मजे ले रहे हो क्या मेरे? ओके, तो तुम आ जाओ प्लस पे, पर विद इन 15 डेज डिसाइड कि तुम्हें कौन से पे रहना है, ठीक है। 15 दिन पढ़ो टीचरों से, दोनों को टाइम दो एंड डिसाइड ऑन योर ओन, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो इनिशियली तुम चाहो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। और अगर तुमने मेरे से प्लस क्लासेस में पढ़ रखा है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो फुल ईयर में आओ, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। भैया आप कहाँ थे इतने दिनों से? यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है, तो ब्रीदिंग इशू कुछ हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी क्लासेस रोक दी थी। तो मेरी जो प्रीवियस बैच है उसमें थोड़ी सी क्लासेस बची थी, 2 4 5 क्लासेस, और नए बैचेस स्टार्ट होने थे, तो मैंने कहा ओके लेट्स टेक ब्रेक, थोड़ा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, विच इज़ नेसेसरी, क्योंकि मैं फिर एक बार आपके साथ स्टार्ट हो गया तो 8 महीने में फ्री नहीं होऊंगा, फिर हर दिन क्लासेस क्लासेस क्लासेस। डिस्काउंट इज, दिस इज द ओनली डिस्काउंट विच इज देयर, विच इज रेफरल कोड अमन जेई। इसको लगाओगे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ये नीट के लिए भी एप्लीकेबल है, अक्रॉस एनी एग्जामिनेशन यू कैन यूज दिस। ये सिर्फ जेई का नहीं है, ये नीट, कोई भी तुम्हें यूपीएससी भी प्रिपेयर करना है तो दिस विल वर्क। ओके ओके ओके, मैं डाउट्स देख लेता हूँ यार। वहीं भैया आपका 12th का कोर्स कब आएगा? सेम क्वेश्चन, ये आएगा 9 अप्रैल से। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है भैया यूनिट्स एंड मेजरमेंट वगैरह ये सब ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यूनिट्स मेजरमेंट आपका अभी जो 11th का बैच स्टार्ट होगा उसमें मतलब सेकंड चैप्टर ही है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेशल क्लास में पढ़ाऊँ तो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैं ऑल्दो ग्राफ सोच रहा था, ग्राफ जो आपके मैथमेटिक्स में होते हैं उस पर एक क्लास बना रहा हूँ। आपकी पूरी क्लास 12th फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इस साल एक नया कोर्स निकलेगा जो कि मतलब बहुत धांसू होने वाला है। क्लास 11th का बैकलॉग है, प्लीज हेल्प। अगर यार तुम्हारे क्लास 11th का बैकलॉग है उसे बैकलॉग ही रहने दो। क्या चीज समझ में आ रही है? इफ देयर इज अ बैकलॉग इन क्लास 11th लेट इट बी। अभी आप क्या करो, क्लास 12th पे ध्यान दो। चीज समझ में आ रही है? मैं एक चीज यार आपको समझनी पड़ेगी, आपको सेल किया गया है कि IITs आर एवरीथिंग। मैं आपको बोल रहा हूं IITs आर नॉट एवरीथिंग। देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो, देयर आर NITs, देयर आर ट्रिपल IITs एंड देयर आर NSUT, ठीक है, देयर इज DTU, देयर इज जादवपुर यूनिवर्सिटी, देयर इज BIT मैसरा। ये वो कॉलेजेस हैं। तुम्हें पता है इन मेरी क्लास के अंदर इतने IITians थे जो IIT छोड़ के NSUT आए थे। फील आ रही है? क्योंकि अगर तुम्हें IIT में एक लोअर ब्रांच मिल रही है, ठीक है, मुझे BHU के अंदर मिल रहा था यार कुछ IIT, उससे अच्छा है कि मैं NSUT की IT लूं, और मैंने लिया और उसका बहुत बढ़िया फायदा रहा। चीज समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं अगर आपको टॉप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल जाता है, जो कि आपको कब मिलेगा? अगर आपकी ऊपर से 10 से 15,000 रैंक आ गई। अगर आपकी 10 to 15,000 रैंक में आई है एंड स्पेशली 10,000 रैंक में आ गई, तो आपको टॉप NITs टॉप ट्रिपल IITs के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। और ये मिलने के बाद इसका मतलब है कि आपका एवरेज पैकेज कितना होने वाला है? सॉरी, 12 लाख से 21 लाख के बीच में। ये आपकी क्लास का एवरेज पैकेज होगा। ये आपकी क्लास का एवरेज पैकेज होगा। कुछ बंदे होंगे जिनका भाई 50 लाख जाएगा, कुछ बंदे होंगे जिनका मिनिमम होता है यार, मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 8 से 10 लाख, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप ऊपर टॉप 10,000 रैंक में आ जाते हो तो आपको इन टॉप कॉलेजेस के अंदर CS और IT मिल जाती है, विच शुड बी अवर गोल,
ठीक है, आपको नहीं पता ना आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अभी काफियों को लग रहा होगा मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जाके पहले सिलेबस देख के आओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें गाड़ी बनाना सिखाएंगे, ठीक है, चीज समझ रहे हो। बहुत सारी 8 सेमेस्टर होते हैं, बहुत सब्जेक्ट होते हैं, ट्रस्ट मी। तुम इंजीनियरिंग पैकेज के लिए कर रहे हो मेजोरिटी ऑफ यू, तो मतलब वो तुम्हारी अपनी कॉल है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बस। ओके ग्रेट। सो आवर टारगेट शुड बी टू टॉप 10,000। और जिस बच्चे की यार अभी क्लास 11th का बैकलॉग था, क्लास 11th का बैकलॉग रहने दे, क्लास 12th पे फोकस कर। एंड बैकलॉग है तो मैं चाहता हूँ क्लास 12th पे तेरी बहुत अच्छी ग्रिप हो, एंड क्लास 11th में कुछ तो टॉपिक्स होंगे जो ढंग से किए होंगे, हम बस उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रायोरिटी बता दिया। लाइफ में अगर आप प्रायोरिटी रखोगे चीजों की, कभी दिक्कत नहीं होगी। प्रायोरिटी 1 शुड बी गिवन टू क्लास 12th। उसके बाद समय बच जाता है तो क्लास 11th में ऑलरेडी जो कर रखा है उसको प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद समय बच जाता है पीसीएम करने के, तीनों सब्जेक्ट के बाद, तब आप जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, बचे हुए चैप्टर हैं, जो बैकलॉग है, उस पे ध्यान दोगे। ये आपकी होएगी प्रायोरिटी 3। क्या फील आई? प्रायोरिटी 1 में क्या क्या है? आप 3 बार क्लास को रिवाइज कर रहे हो, आप 3 उसके 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रायोरिटी 2 क्या है? आप 3 बार क्लास को रिवाइज कर रहे हो। ये 9 बार करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो हम बैकलॉग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। आपको टॉप 10,000 रैंक लानी है, आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम कि आपको 99% लाने, दिस इज जेई एग्जाम। फील आ गई? ग्रेट। 300 में से 300 नहीं लाने होते हैं यहाँ पे। ओके मैं क्लास को रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बार। ओके विच इज द बेस्ट बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? अरिहंत आप ले सकते हो। आपके अरिहंत 41 ईयर्स आता है ना, 41 ईयर्स, पास्ट 41 ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूं हो, अगर आप एडवांस को भी टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप जैसे 60 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन आपके एडवांस के हो और 30 क्वेश्चन आपके मेंस के हो। 41 ईयर्स आती है, मैं दिखाऊं क्या? मेरे हिसाब से ऊपर वाले फ्लोर पे है, यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको किताब दिखा भी देता। अभी यहाँ पर है नहीं, मैं ऊपर ले गया हूँ शायद। हाँ अभी नहीं है यहाँ पे। 41 ईयर्स आता है, ठीक है, मिल जाएगी आपको मार्केट में, बहुत इजी है। अरिहंत इज बेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, इसमें बेस्ट क्या होगा? पब्लिकेशन मतलब बस की सॉल्यूशन ठीक हो, पन्नों की क्वालिटी अच्छी हो, तो यस अरिहंत इज गुड, ठीक है ग्रेट। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट नीट? देखो यार, नीट का सिलेबस बहुत आसान होता है। आई डोंट टॉक अबाउट नीट क्योंकि मैं आईआईटी जेई की फैकल्टी हूँ और मैंने नीट के लिए अभी तक पढ़ाया नहीं है। मतलब मेरे को सिलेबस तो आता ही है, ऑब्वियसली वो ईजी होता है, बस मैंने पढ़ाया नहीं है। बाकी चीज़ आपकी सेम ही रहेंगी यार, नीट के अंदर भी इनफैक्ट थोड़ी सी ईजी रहेंगी जेई से। आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। और ये एडवांस की पढ़ाई करते हैं, आपको बस मेन तक की तैयारी करनी है, एक तरह से यूँ समझो। इज लेट नाइट स्टडी गुड? एक चीज समझनी पड़ेगी यार आपको। जैसे मैं हूं, मैं रात को नहीं सोता, ठीक है, पर मैं जेई की तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ, चीज समझ रहे हो आप? तो आपको माहौल देख के करना होता है। जैसे मेरे आवर्स मैं डिसाइड करता हूँ, मैं सुबह सोता हूँ, समझ रहे हो? मैं सुबह 9 बजे सोऊंगा, मैं 1-2 बजे उठ जाऊंगा, मेरे को 4-5 घंटे की नींद चाहिए होती है। पर आप ये चीज नहीं कर सकते, तो आप एक ऐसा टाइम लो बेस्ट। अगर मैंने देखा है, जो यूजुअली सब लोग 9 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही रात को क्या होता है, नींद आती है। तो अगले 1 घंटे तो आप सुस्त रहते हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो, क्योंकि डिनर हम इंडियंस हैं ज्यादा खाते हैं, हम कम खाना नहीं खाते, हम ज्यादा खाते हैं, डिनर दबा के लेते हैं। तो 10 बजे तक क्या होता है, आप थोड़ा गहन में रहते हो। तो अगर आप 12 बजे सोते हो ना, तो होता क्या है कि गहन में रहे, टीवी वीवी देखा, बेसिकली यहाँ से आपका खाना खाने के बाद 1 से 1.5 घंटा ही निकल पाता है मैक्स टू मैक्स पढ़ाई का। फिर आप सो जाते हो, सुबह 6 बजे उठते होगे, और फिर आप स्कूल के लिए प्रिपेयर होते होगे और आप 7 बजे निकल जाते हो। पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक अगर आप देखोगे तो कितनी पढ़ाई हुई, 1 से 1.5 घंटे हुई। तो ये मेरे को मॉडल खराब लगता है। इसकी जगह अगर आप ये दो हैं, या तो अर्ली टू बेड या लेट टू बेड। अर्ली टू बेड में क्या होता है कि आपने 9 बजे खाना खाया और खाना खा के सो जाओ, 9:30 तक सो जाओ। अगर आप 9:30 तक सो जाओगे तो आप सुबह क्या कर सकते हो, आप सुबह 4:30 उठ सकते हो। आप सुबह 4:30 उठे, अब आपको जाना 7 बजे कॉलेज, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पे बैठ के दबा के पढ़ सकते हो। फील आ रही है? क्योंकि अब यहाँ पे जब आप 6 बजे उठते हो ना यार, तो पढ़ने का टाइम नहीं होता, तैयार भी होना है, खाना भी करना है, वो सब करना है। पर यहाँ पे अब आप जब बैठते हो तो आप 6:30 तक बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, आधा घंटे में तैयार हुए और निकल गए। फील आ रही है? तो आपको एक साथ अच्छा एक टाइम मिल गया, आपको 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं मिनिमम, ठीक है। प्लस एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि यार मैं सबसे पहले उठा और दिन में पढ़ रहा हूँ। फील आ रही है? सो दिस इज नाइस, ठीक है। और यू कैन स्टडी टिल लेट, कि भाई तुमने 9 बजे खाना खाया और फिर रात के 1:30 बजे तक पढ़े, और फिर सुबह सीधे वही, भगवान जाने तुम कैसे 7 बजे उठोगे और फिर निकल गए। आई वुड रिकमेंड कि ये कर लो या ये कर लो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। 7 बजे मैंने जल्दी नहीं बोल दिया, 7:30 से होता है ना कॉलेज, या जो भी, देख लो, पॉइंट समझ में आ गई। ये मैं करता था। एक चीज समझो यार, तुम किसी को फॉलो नहीं कर सकते, लाइक सब ने अपना रास्ता स्वयं बनाया होता है। कुछ चीजें तुम्हारे लिए एप्लीकेबल, तुम्हें अच्छी लगेंगी, तुम्हारी कंडीशन में बेस्ट है, कुछ तुम्हारी मेरी कंडीशन में सही रही होंगी। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, ठीक है, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। ग्रेट। बाकी आई वुड से पूरी रात मत पढ़ो, या तो जल्दी सो जाओ या मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक सो जाओ, ठीक है। ग्रेट। फिजिक्स की बुक मैंने आपको बताई, बीएम शर्मा वगैरह, वो बेस्ट रहेंगी। ओके, मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू, कैन आई कंटिन्यू? नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया। आप कहाँ थे इतने दिनों से? सजेस्ट सम गुड बुक्स। गुड बुक्स अगर हम फिजिक्स की बात करें, बीएम शर्मा, डीसी पांडे, जो सीरीज आती हैं, दे ऑल आर इक्वली गुड। बाकी मैं बोलूंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उस बुक को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, कि आपने क्लास नोट्स कर लिया और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 41 ईयर्स आती है वो करो बैठ के, मजा आएगा। भैया आपका 12th का कोर्स कब आएगा? इट विल कास्ट कम इन 9th अप्रैल को आएगा। मैग्नेटिज्म, ओके, ये सब हो गया। क्लास 11th का बैकलॉग ये डिस्कस हो गया। भैया मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स ये ओके हो गया। हेलो भैया, आई एम नीट एस्पिरेंट, इज दिस हेल्पफुल फॉर मी? यस, दिस इज हेल्पफुल। बाकी तुम बताओ, वीडियो देख चुके हो भैया? ओके, सेम क्वेश्चन। Shall I take computer science in class 11th if I have not taken computers in 9th and 10th class? Yes, you should. क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, लो, सस्ता सब्जेक्ट है और पूरे नंबर आते हैं, मैथ्स की तरह लॉजिकल है। अगर तुम्हें फंडे आते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे। क्लास 11th में कंप्यूटर्स लो, आज के दिन कंप्यूटर्स जरूरी भी है। प्लस पाइथन है तुम्हारे अब, और पाइथन का पूरा कोर्स फ्री में डल रखा है, तो तुम्हें किसी टीचर पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हमने ही डाल रखा है, तुम्हारे अनुज सर ने डाल रखा है, जो कि खुद सुपर 30 के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने ही पढ़ाया तुम्हें पाइथन, तुम जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रेट। वो अपनी कक्षा पे मिल जाएगा तुम्हें, इट्स फ्री, एनीवन कैन वॉच। कंप्यूटर साइंस लो, बहुत हल्का सस्ता सब्जेक्ट है। कल को हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, सीएस वगैरह लेते हैं, ऑल तो कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं होता, पर एक, समझ रहे हो ना तुम? भैया हर सब्जेक्ट को कितना देना है, एक बैलेंस बना के रखो यार। आप हर दिन का मत बनाओ, पर आप 7 डेज का बैलेंस बनाओ, कि वीक में अगर 7 दिन है, 7 डेज, तो 7 दिन के बाद देखो कि आपने फिजिक्स को कितना टाइम दिया, आपने केमिस्ट्री को कितना टाइम दिया, आपने मैथ्स को कितना टाइम दिया। थोड़ा सा प्रपोर्शन कुछ इस प्रकार का रहेगा यार। अगर आपने इसको x टाइम दिया है, इसको आपने x टाइम दिया है, तो इसको लगभग मिनिमम 1.5x तो देना ही पड़ेगा आपको, अगर आप तीनों में अच्छे नंबर चाहते हो तो, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये कर सकते हो, जो मैं काफी बच्चों को बोलता हूँ, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन 3 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे ले लो जिसमें आपकी बहुत तगड़ी ग्रिप होने वाली है, नंबर नहीं कटेंगे। समझ रहे हो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो मिनिमम हम 80 लेके आने वाले हैं उसमें। तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, और फिर आप मैथ्स को थोड़ा लीनियंट भी रख सकते हो, कि इसमें मेरे को ज्यादा नंबर नहीं लेके आने, इसमें मेरे को बस 50 प्लस रख लूं तब भी काफी है, और इनमें मेरे को 80 प्लस रखना है। ये जो स्कोर है आपका, ये ऐसी रैंक लेके आएगा कि आपको बेस्ट कॉलेज में भी सीएस मिल जाएगी। फील आ रही है? ग्रेट। तो ये 2 स्ट्रैटेजी हैं, या तो आप तीनों सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दे सकते हो, या फिर आपको एक सब्जेक्ट गंदा लगता है उस पर नॉर्मल ध्यान दो, और बाकी 2 को ऐसा बनाओ कि मतलब कोई, मतलब शायद ही हो कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, तो समझ रहे हो ना, बेस्ट प्रिपरेशन करनी है फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, या कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपके हैं। फिजिक्स और मैथ्स हो सकता है आपका, आप केमिस्ट्री, पर मैं बोलूंगा केमिस्ट्री पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि यार केमिस्ट्री में बाकी बच्चे जरूर नंबर लाएंगे, तो हमें नहीं छोड़ने यार केमिस्ट्री के आसान नंबर, फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। ग्रेट। और डाउट्स देख लेते हैं यार। अभी है ना, मैं आपके कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन टैब होता है, या तो आपके कमेंट्स में ऐसे ही क्वेश्चन मार्क आता होगा कुछ, उस पर आप लिख के ऊपर भेज सकते हो। मैं हमेशा वो क्वेश्चन देखता हूँ, और कमेंट्स बेसिकली यूज होते हैं जब पढ़ाते वक्त अगर किसी का कोई डाउट है कि भैया रुको, नेक्स्ट स्लाइड पे मत जाओ, अभी वेट करो, ये कैसे हुआ, तब मैं कमेंट्स देखता हूँ। मेन क्वेश्चन के लिए आपका ऊपर क्वेश्चन टैब है, जहां पे अब आपका बढ़ता जा रहा है। ग्रेट। भैया
हर सब्जेक्ट को कितने घंटे देने मैंने आपको बता दिया, एक बैलेंस कैसा बनाना है। कोर्स कब लॉन्च होगा फिजिक्स का प्लस पर? क्लास 11th का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 8 अप्रैल से, इस 8th से, और 12th का 9th से स्टार्ट करेंगे हम। भैया आफ्टर टेकिंग द प्लस ऑफ अनअकैडमी विल वी गेट सम प्रिंटेड मटेरियल टू स्टडी? यस यू विल गेट प्रिंटेड मटेरियल, पर वो पीडीएफ की फॉर्म में होगा, ठीक है? तो प्रिंट मतलब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, वो आपको मिल रहे होंगे। कैन यू चेंज टाइम ऑफ 9 PM to 9:45 PM because there is a maths class 8 PM to 9:30 PM by मोहित सर। आयुष यादव, इसमें क्या है कि 50 टीचर हैं तो टाइम के तो क्लैशेज होते हैं, ये थोड़ी दिक्कत तो आती है। तो मैं किसी भी टाइम पे जाऊंगा तो किसी ना किसी टीचर के साथ क्लैश जरूर होगा। तो मैंने 9 बजे एक ऐसा टाइम लिया है जब ज्यादातर बच्चे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? ज्यादा लेट करूंगा तो काफी बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर लेट क्लास रखी थी, वो एक अच्छी टाइमिंग नहीं होती पढ़ाई के लिए। 9 बजे इज द परफेक्ट टाइमिंग। भैया मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे भी क्लास 11th के कोर्स में लेना चाहिए? तनिष्क, इसका सिंपल आंसर ये होगा नहीं, ठीक है? नहीं। आप बैठ के अपनी एनसीईआरटी स्वयं निकालो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि पहले अपना 10th बोर्ड तक का कंप्लीट करो। जैसे ही 10th बोर्ड का कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपना आप 11th की मैथ्स की आरडी निकालो घर बैठ के। अगर उसमें डाउट आते हैं तो आपको यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ा देंगे, उनसे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फिर देख सकते हो, वरना नहीं। समझ में आ रही है? मैं चाहता हूं तुम 10वीं तक तो अपने घर में बैठ के पढ़ो, अपने पापा मम्मी के नीचे बैठ के। फील आ रही है? स्वयं से निकालो, मैथ्स निकालो और 11th की मैथ्स पकड़ो। 11th में आओ, फिर हम उखाड़ते हैं साथ में, ठीक है? ग्रेट सर, ये अनअकैडमी का कोर्स जो शुरू होने वाला है, क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है? सर प्लीज रिप्लाई। नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ये उन लोगों के लिए। मैंने कोर्स निकाल दिया, पहले 1 महीने तो मैं सिर्फ मैथ्स सिखाऊंगा, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स है ही नहीं उसके अंदर। पहले 1 महीने मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, ग्राफ सिखाऊंगा आपको, लॉग सिखाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिखाऊंगा, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स में फिजिक्स आ जाएगी पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मैथ्स चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। हर चैप्टर को मैंने इतना समय दिया है जितना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाता, जबरदस्ती ज्यादा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं 50 से 60 आपको बता रहा था, मैं क्लास के अंदर कराऊंगा एक एक करके। तो मतलब तुम आलसी हो ही नहीं सकते मेरी क्लास में, मतलब तुम्हें क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा, और उस केस में भी तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज कर दिया जाएगा। भैया आई एम डिसाइडिंग टू ड्रॉप, आई हैव डन 12th। साहिल, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, तुमने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं। बाकी मैं एक चीज बोलूंगा, देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और साथ साथ में पढ़ते हो। आप बोलोगे भैया कॉलेज की पढ़ाई के साथ टाइम मिलेगा, ट्रस्ट में कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती। तुम्हें स्कूल में जितना टाइम मिला साथ में, उससे ज्यादा टाइम कॉलेज के अंदर मिलेगा। फील आई? तुम्हारे 2 महीने समर ब्रेक होते हैं, 1 महीना विंटर ब्रेक, 3 महीने तो फ्री हो गए, सैटरडे संडे सारे फ्री होते हैं। बचा हुआ टाइम है, उसमें कॉलेज में कम नंबर ले आना, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा जाके जेई पे तैयारी ध्यान देंगे। पर होता क्या, आप कॉलेज के अंदर रहते हो तो मोराल डाउन नहीं होता। बाकी मेजोरिटी ड्रॉपर्स में देखा गया है कि वो 2-3 महीने तो जोश 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 जोश, उसके बाद क्योंकि घर में अकेले होते हैं और उनके सारे दोस्त कॉलेज में मस्ती कर रहे हो, वो सुस्त हो जाते हैं। तो वो सुस्त ना हो, आप लगे रहो, तो उसके लिए पार्शियल ड्रॉप इज अ गुड थिंग। काफी लोग हैं पार्शियल ड्रॉप के साथ निकालते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे अंदर अगर आग होगी ना, तो तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में निकालोगे। अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते हो, उसका मतलब पता है क्या है? कि तुम घर पे भी नहीं पढ़ते, वो फैक्ट है। तो अच्छा हुआ तुम्हारा 1 साल बच गया। चीज समझ में आ रही है? ये दिस इज इंपॉर्टेंट। भैया अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को डिटेल में बताओ, नीट की फिजिक्स आप पढ़ाओगे क्या? मैं डिटेल में बता देता हूँ। तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें क्या क्या मिलता है? तुम्हें 50 टीचर मिलते हैं, यू गेट द बेस्ट 50 टीचर्स। और ये 50 टीचर जो भी पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी कोर्स हो, आईआईटी जेईई के अंदर कोई भी टीचर कोई भी चीज पढ़ा रहा है, आप वो सारी चीज एक्सेस कर सकते हो। उन सभी के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उन सभी की आप क्विजेज अटेंड कर सकते हो।
आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, वो सारी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, सो व्हेन यू बाय द सब्सक्रिप्शन, आप सिंगल टीचर का नहीं करते हो, आपको सारे टीचर्स एक साथ मिलते हैं। ये काफी बच्चों का डाउट था। मैं नीट नहीं पढ़ाता हूँ, नीट के अंदर और टीचर्स हैं जो कि काफी बढ़िया हैं, तुम उनकी जाके स्पेशल क्लास देख सकते हो। स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होती हैं, जैसे ये क्लास हो रही है, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप जाके उनका सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, एंड डिस्काउंट का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम। भैया ड्रॉपर के लिए क्या करना चाहिए? ड्रॉपर के लिए तुम्हारा एक अलग से कोर्स होता है जो कि हम मई में लॉन्च करते हैं। मैं अपना मई में लॉन्च करता हूँ फिजिक्स फॉर ड्रॉपर्स, और ये लगभग 7 मंथ्स चलता है। लास्ट ईयर भी मैंने यही पढ़ाया था, 6.5 महीने में पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर। तो मैं 7 मंथ्स एक सेफ फिगर बता रहा हूँ। तो हम मई से स्टार्ट करेंगे तो हम नवंबर में खत्म कर देंगे, तो आप जनवरी तक रेडी हो जाओगे। ये मैंने फिजिक्स का बताया आपको। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के भी पैरेलल टीचर मिल जाएंगे जो कि सिमिलर कुछ कोर्स निकाल रहे होंगे। ठीक है, भैया आपके नोट्स प्रिंट करके पढ़ें या लिख के प्रैक्टिस करें? अभी आई एम अज्यूमिंग कि आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप प्रिंट करो उनको, और उनको लिख के भी करो। दोनों काम करने हैं, प्रिंट करके भी करना है और साथ में लिखना भी है। एक 10% रूल होता है यार। 10% रूल क्या होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका एटलीस्ट 10% हमेशा लिखो। हमेशा कभी भी रीडिंग करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, रीडिंग करते करते 5 से 10 मिनट में हम जोन आउट हो जाते हैं, अपने सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, और फिर 1-1.5 घंटे बाद आते हैं। पर जब हाथ चलता रहता है ना, तो हमें दिखता है कि अरे यार मेरा हाथ नहीं चल रहा है कुछ देर से। प्लस आप जब लिखते हो तो हाथ को याद भी होता है, प्लस हैंडराइटिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, स्पीड बढ़ती है, तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो प्रिंट कराओ और उसके बाद लिखो। ओके, नीट के बारे में काफी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। आई होप मैं नीट भी पढ़ा रहा होता है यार। आप नीट के स्पेशल टीचर्स जो हैं उनसे जाके आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, फ्री हैं उन हर टाइम में। आप अभी भी जाओगे, अभी तो लेट हो गया, पर आप दिन में कभी भी जाओगे, कोई ना कोई पढ़ा रहे होंगे, आप उनकी क्लासेस अटेंड करो, देख सकते हो। ओके, 11th पूरा वेस्ट हो गया मेरा, क्या करूं? डोंट वरी, 11th वेस्ट हुआ, डोंट वरी, 12th पे फोकस करेंगे, 11th भूल जाओ। सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे, सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे। ठीक है, सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे। आप बोलोगे 12th से मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो देयर आर सम पोर्शन जो कि हम एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे कि आपको क्या करना होगा यार, फिर आप 11th पूरी नहीं कर सकते, हम 11th के सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, एक फिजिक्स उठाओ, एक केमिस्ट्री उठाओ। ठीक है, मैथ्स में टाइम लगता है, तुम्हें मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स भी उठाओ। और फिजिक्स के अंदर भी हम पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक मैकेनिक्स पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा है, वापस कराऊंगा। तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, अगर याद हो तो अभी मैंने एक सीरीज निकाली थी, 2 दिन में मैकेनिक्स करी थी। तो हम एक कोर्स निकाल सकते हैं जहाँ पे 10 दिन में हम मैकेनिक्स करें, एक अच्छे टाइम में हम कर रहे होंगे, तो वो आपको एक साथ एक पोर्शन और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी जो 12th का कोर्स है वो 8 मंथ लॉन्ग है। 8 मंथ लॉन्ग मतलब कि हम उसे नवंबर में खत्म कर देंगे। तो वह नवंबर के बाद अब आपके पास जनवरी, फेब और मार्च 3 महीने हैं। अब वैसे तो बोर्ड एग्जाम में हम ज्यादा पढ़ नहीं सकते, पर फिर भी आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, और इन टाइम में हम ये मैकेनिक्स जैसी जो चीजें हैं उनको और कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स कर लिया, साथ में फ्लूइड्स भी मान लो हमने साथ में कर लिया, एसएचएम वेव्स कर लिया, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 मंथ लॉन्ग है। पहले हम अपना 12th खत्म करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें हम फिर मैकेनिक्स वगैरह कर सकते हैं। अगर तुम्हारा 11th बिल्कुल खराब हो गया तब की बात है ये। ओके, शुड आई टेक सीएस इफ आई प्रिपेयर फॉर आईआईटी? नहीं, नॉट नेसेसरी। जो हम स्कूल में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं उसका लेवल बहुत कम होता है जो आपको कल को कॉलेज में चाहिए होता है। ठीक है, आपने जो स्कूल में जितनी भी आप 2 साल में पढ़ोगे ना, 2 साल में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, कॉलेज में वो 15 दिन की पढ़ाई होती है। और कॉलेज नहीं पढ़ाता है, वो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। बेसिकली आप एक लैंग्वेज सीखते हो और लैंग्वेज सीखने में 15 दिन ही लगते हैं। ठीक है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 15 दिन का गेन या लॉस होगा। ओके, अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, तो क्या क्लासेस अटेंड करूं? तो यार मेजोरिटी एग्जाम तो हो गए हैं बोर्ड के, तो आप अटेंड करना स्टार्ट करो ना, वेट थोड़ा ना करते रहेंगे, वो तो पता नहीं कब होंगे। हमें क्लासेस स्टार्ट करनी है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट में बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं।
ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, 4-5 चैप्टर भी निपटा चुके होंगे। तुम वेट मत करो, मस्ती का टाइम मत निकालो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी एंड केवीपीवाई देन यू नीड एक्स्ट्रा क्लासेस। यहाँ पे मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। तुम छोटी क्लासेस में हो और तुम एनटीएससी और केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू नीड टीचर्स, तब तुम्हें चाहिए। पर अगर तुम सिर्फ अपने आप को आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू डोंट नीड टीचर्स। 10th तक अपना घर में बैठो, एनसीईआरटी आरडी निकालो। पर अगर आप एनटीएससी और केवीपीवाई की पढ़ाई कर रहे हो देन यू नीड कोर्सेज, देन यू नीड टीचर्स, तब एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए। ठीक है, चीज सिंपल है, करेक्ट। क्योंकि वहां पे यार आपकी रीजनिंग आती है, आपकी एसएसटी भी आती है, आपकी एनटीएससी में तो साइंस भी आती है, मैथ्स भी आती है, तो देन यू नीड टीचर्स। ठीक है, वैसे अच्छे स्कूलों में तो स्कूल में ही तैयारी करा देते हैं हम। ग्रेट। भैया यूट्यूब में सारे कॉन्सेप्ट्स फ्री दे दो। सौजित, मैंने यूट्यूब पे आपकी बोर्ड एग्जाम तक सब कुछ फ्री में डाल रखा है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, एक बार में बनाते हैं और पूरा डाल देते हैं। अब ये जो लाइव लेक्चर है, तो अभी जैसे मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ 9 से 11, तो मैं हर दिन 2 घंटे बैठ रहा हूँ। ठीक है, हर दिन मैं 2 घंटे बैठ रहा हूँ। एक अच्छा पोर्शन ऑफ टाइम एंड एनर्जी हर दिन जाता है, क्योंकि आप डाउट सॉल्व करते हो तो आपको लाइव होना जरूरी है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर बना के नहीं डाल सकते। ठीक है, और अगर आपको फिर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, तो देखो यार, एक ऑनेस्ट फैक्ट तो मैं आपको पहले मैंने फ्री डाल रखा है, बहुत कुछ फ्री डाल रखा है। आपको मैकेनिक्स का मैंने बूस्टर कोर्स डाला था, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, वो स्पेशल क्लासेस में सारे मैकेनिक्स के चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और तो मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया, क्योंकि 2 दिन में मैकेनिक्स पढ़ानी थी, पर मैंने करा रखे हैं। पर होता क्या है कि एक सर्टेन, मैं फ्री कर दूंगा तुम नहीं पढ़ोगे, दिस इज अ फैक्ट। मैं फ्री कर दूंगा तुम नहीं पढ़ोगे। पहली बात तो ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है कि मैं फ्री कर दूं, पर फिर भी एज्यूमिंग कि मैं फ्री कर दूं, तुम नहीं पढ़ोगे। आज तक पढ़ा है? जब आप पैसे दे देते हो ना डॉक्टर को 500 रुपए, तब आप दवाइयां लेते हो, तब आप सही होते हो। सिमिलरली आप कहीं पे पैसा लगाते हो, तब आपके अंदर से आता है कि यार ये पैसे वसूलने हैं। ठीक है, या फिर मैंने ऐसा बहुत बार लिया, मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, बच्चे आएंगे, थोड़ी देर रहेंगे, चले जाएंगे। पेड क्लासेस में बच्चे जाते नहीं है क्लास की एंड तक। सो ये छोटा सा फैक्ट है। और बाकी यार, आप कल को इंजीनियरिंग करोगे, आप लाखों रुपए देने वाले हो। ठीक है, और यहाँ की फीस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आप जाके ट्राई करो, आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री मैंने बहुत बहुत चीज़ें पढ़ा रखी है। तुम्हारी कॉलेज की भी कोडिंग फ्री में प्रोवाइडेड है, वो वन टाइम मैं कर देता हूँ। अब हर दिन जब मैं 2-4 घंटे आ रहा हूँ, तो फिर तब भी कर दो, पर तुम पढ़ोगे नहीं, और मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है ये। मतलब तुम मेरे से ऐसी डिमांड कर रहे हो जो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैं बीच बीच में कुछ चैप्टर फ्री निकालता रहूंगा, अगर आप वो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन पे स्पेशल क्लासेस फ्री कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाय मयंक, हाय मयंक, हाय उदय, हाय हर्ष, हाय अमन। ओके, ड्रॉपर्स प्रिपरेशन थ्रू अनअकैडमी प्लस। ड्रॉपर्स का यार कोर्स हम मई में स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने बताया भी था। ओके, तो अभी यार हमारा खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ डाउट्स देख रहा हूँ। जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, मतलब खत्म हो गया है। मतलब ये बेसिक स्ट्रैटेजी थी जो हमने डिस्कस करी थी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब राइट एज है स्टार्ट करने की, कौन सी बेस्ट किताबें हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है। अगर आपको वीडियो चाहिए कंप्यूटर पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वो मैं यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा दबा के, बढ़िया। बाकी तब तक मैंने जुगाड़ बता दिया। फोन पे आपकी ऐप स्टोर पे काफी एप्लीकेशन होती है जो फोन को लॉक कर देती है। अभी मैं सिर्फ डाउट्स देख रहा हूँ, तो हो सकता है जिनके कुछ क्वेश्चंस ना हो वो बोर हो जाए, तो वो जा सकते हैं अब। ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही अभी। ग्रेट। बाकी लास्ट में मैं बता रहा हूँ, क्लास 11th एंड 12th के कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। मैं लास्ट में डेट दिखा देता हूँ। दे विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक। बेसिकली ये वाला 8 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक नहीं, ये थोड़ा एक्सटेंड हो गए, ये 9 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 8th अप्रैल, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 9th अप्रैल। क्लासेज इसकी होंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 से 11। 8 महीने लंबा कोर्स है, हर चैप्टर को 14 से 18 घंटे दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी चैप्टर हैं जिनको मैंने 22 घंटे तक दिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन, हर चैप्टर के 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास में मैं खुद स्वयं हाथ से कराऊंगा। क्लास 12th की बात करें तो ये भी सेम 9 से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 9 से 11 क्लास होने वाली है। 8 महीने लंबा ये कोर्स चलने वाला है। ये दोनों कोर्सेज आपके नवंबर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी सिर्फ फिजिक्स है। सिमिलरली आपके जो बाकी 50 टीचर है उन्होंने अपने कोर्सेज निकाल रखे हैं, आपको जो पसंद आए आप उससे जाके पढ़ सकते हो। ग्रेट। एंड लास्ट में रेफरल कोड था, इससे तो मैं जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अभी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। ग्रेट।
भैया मिस्टेक्स ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन, आशीष गुप्ता मैं ऑलरेडी इस क्लास में कवर कर चुका हूँ। अगर ये जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको रिकॉर्डेड में सारी मिल जाएंगी, अभी बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है। यू टीच ओनली फिजिक्स और ऑल्सो केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आई एम ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं केमिस्ट्री मैथ्स बोर्ड लेवल की पढ़ा सकता हूँ, पर व्हेन इट कम्स टू जेई मेंस एंड एडवांस एक सब्जेक्ट काफी होता है। एंड आई समझ रहे हो ना, मतलब फिजिक्स अच्छी लगती है मुझे, तो मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तो मतलब मजा आता है तो ये ठीक है। बाकी नहीं, 2-3 चैनल भी है ना, मतलब मैं सारी चीज नहीं पढ़ा सकता। ओके, है तो 50 टीचर, वो पढ़ाएंगे ना यार, उनके लिए भी कुछ छोड़ो। ओके भैया, भैया प्लीज यूट्यूब में सारा कॉन्सेप्ट फ्री दे दो। सौजित, अच्छा ये मैं दोबारा उसी बच्चे का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, इसका मैं आंसर कर चुका हूँ। यूट्यूब पे ऑलरेडी सब फ्री है, पर तुम फ्री को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि फ्री में हमारा ह्यूमन नेचर है, हम जाके वसूलेंगे ही नहीं अपने पैसे जब तक लगाएंगे नहीं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे पैसे भी नहीं लग रहे और तुम्हारे में वसूलने का आएगा भी। ग्रेट। ओके, मैंने 2 चैप्टर यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको अभी जाओगे प्रॉपर फ्री मिल जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर एंड 2D मोशन, जाओ पढ़ो जाके, देखो कितनी देर पढ़ पाते हो। ये ह्यूमन नेचर है। सो हाउ इज फिजिक्स प्रदीप बुक? प्रदीप बुक यार नॉट नेसेसरी, प्रदीप बुक नॉट नेसेसरी, बोर्ड एग्जाम के लिए मत लेना प्लीज। बुक बहुत अच्छी है पर रिक्वायर्ड नहीं है, समझ रहे हो? जैसे चींटी को मारने के लिए मतलब चप्पल काफी है ना, मतलब ट्रैक्टर वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। अब वो इतनी मोटी किताब बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं है। सिर्फ अपने हम नोट्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, मोर देन इनफ टू स्कोर 100। भैया ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी है? ड्रॉपर्स के यार कोर्सेज मई से स्टार्ट होंगे, स्ट्रैटेजी यही है 8 महीने के लिए बावले हो जाओ। ठीक है, कोर्सेज में क्लासेस मिस मत करना कभी भी, और 3 बार रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। हो सके तो पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो अगर आप, इफ पॉसिबल। अपने बच्चों को हॉस्टल पीजी में मत बैठो, घर में रखो, अच्छा खाना खिलाओ 5 बार दिन में, खुद उनके ऊपर नज़र रखो, मोबाइल वगैरह उनको तभी दो जब उनकी क्लासेस हैं। ये जेई सिर्फ बच्चों का नहीं होता, जेई में पेरेंट्स भी साथ में प्रिपेयर करना, आज के दिन पेरेंट्स की एनर्जी ज़रूरी है साथ में। ग्रेट। ओके, ओके बहुत, तो लगभग 5,000 डाउट पूछ चुके हो तुम, बहुत बढ़िया। यूजुअली किसी भी प्लस क्लास में 100-150 जाता है, पर यहाँ पे आज भाई साहब बच्चे क्रेजी हो गए, 5,000 डाउट, मेरे को पूरे रात बैठना पड़ेगा। ओके, तो मैं सी ऑल पे कर देता हूँ, एक सेकेंड। लगभग हम 30-40 तो कवर कर चुके हैं। ये कुछ बच्चे बार बार स्पैम कर रहे हैं। ओके, ये सारे तो मैं बता चुका हूँ, ये सारे बता चुका हूँ। कुछ बच्चों ने बार बार कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। भैया हाउ इज वीआईटी वेलोर, और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ 75% पे? हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। वीआईटी वेलोर पे मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो, डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा आपको। भैया आप जो पढ़ाओगे वो सफिशिएंट है जेई के लिए, वो जेई की पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, समझ में आ रहे हैं? बाप दादा नाना नानी सबका बदला लेगा। ग्रेट, दैट्स सफिशिएंट। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मेंस और एडवांस के, बैठ के उस किताब के निकाल के, यस इट इज सफिशिएंट। ओके, ऑल एवरीवन कैन गो, मैं बस यहाँ पे डाउट्स देख रहा हूँ अभी। डबल ड्रॉपर एडवाइस क्यों कर रहे हो? नीट का तो मैं बोल नहीं सकता, पर जेई में डबल ड्रॉप क्यों कर रहे हो? और कर रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप करो साथ में, डोंट डू डबल ड्रॉप यार। नहीं, एक एग्जाम पे थोड़ा ना बैठ जाएंगे जिंदगी भर के लिए। सोचो अगर मैंने डबल ड्रॉप लिया होता, मैं आज के दिन कॉलेज के 3rd ईयर में होता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो पिछले 1 साल में जो चीज़ की है वो नहीं कर पाता। तो एवरी ईयर इज इंपॉर्टेंट, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? सो सिंगल ड्रॉप इज ओके, अगर आपको एक और ड्रॉप करना है तो देन डू पार्शियल ड्रॉप, घर में मत बैठो। आपके हर साल की बहुत वैल्यू है। सोचो आप 20 लाख का पैकेज उठा सकते थे और अब आप
कुछ 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अगर कहीं बाहर रह रहे हो किसी दूसरे स्टेट में हॉस्टल फीस लेके, और नहीं भी कर रहे, घर में बैठे हो, तब भी कहीं पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1-2 लाख रुपए दिए होंगे, तो 21 लाख का लॉस है। प्लस घर में बैठे हो, अर्निंग कर रहे, बहुत मतलब तो छोटा लॉस नहीं है वो। ओके, आई एम इन क्लास 12th एंड वांट टू कवर फुल पोर्शन ऑफ जेई एंड क्लास 12th फ्रॉम फर्स्ट in 1 year and I spend 9 hours for going and coming from college। क्या 9 घंटे ट्रैवलिंग में कौन लगाता है? कौन है ये बच्चा? भाई 9 घंटे मत लगाओ प्लीज। ऐसा करो, जिस भी स्टेट में तुम क्लास लेने जाते हो वहां पे एक घर ले लो। 9 घंटे कौन भाई, क्या कहाँ इंटरस्टेट स्कूलिंग हो रही है तुम्हारी? ओके प्लीज डोंट यू भाई। सर प्लीज बता दो कहाँ से मिलेंगे फिजिक्स के आपके नोट्स? शुभू, ये मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे सर्च करो एंड जस्ट सर्च एनी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th नोट्स बाय अमन दत्तरवाल, यूट्यूब पे सर्च करो, वो वीडियो आ जाएगा। वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक होती है, ठीक है? ग्रेट। भैया आई एम न्यू हियर बट आई एम बिट कंसर्न्ड अबाउट माय डाउट्स। आई मीन विल माय डाउट्स बी सीन एंड आंसर्ड फॉर श्योर ओवर हियर? यश साहू, आई थिंक यू गॉट योर आंसर। तुम्हारा डाउट देख लिया ना, तो दिख जाएंगे। अगर आज 5000 डाउट्स में मैं देख सकता हूँ तो मतलब देख जाऊंगा। ओके या कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि फिर मेरे को ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। एक बार डाउट पूछो, उसी में काफी है, ठीक है? मैं सेम क्वेश्चन बार बार पढ़ लेता हूँ वरना तो गलती से। आईसीएसई पोस्टपोन हो गया, बोर्ड एग्जाम, क्लास अटेंड करें? यस, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज 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 प्लीज। तुम्हें पता भी नहीं है किस डेट पे पोस्टपोन हुआ है, तो यस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th। भैया कैन आई क्रैक आईआईटी जेई अगर मैं 11th से स्टार्ट करूं? ऑब्वियसली यू कैन। सर 11th में कैसे स्टार्ट करें? जस्ट स्टार्ट विद, जहां भी आप पढ़ रहे हो उनके साथ स्टार्ट हो जाओ, एंड जो भी वो पढ़ा रहे हैं तो उसको अगले दिन से पहले 3 बार रिवाइज करो, जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया। 11th में आप जो भी पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर को आप 5 से 6 बार रिवाइज कर पा रहे हो, ये लिख लो कहीं पे, 11th के जिस चैप्टर को आप 11th के एंड से पहले 5 से 6 बार रिवाइज कर पा रहे हो, वही चैप्टर आपका 12th में जब आप जेई का दोगे तब आपके नंबर लेके आएगा। बाकी सारे चैप्टर आप भूल जाओगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, लिख लो इसे कहीं पे। अगर आप सोच रहे हो मैं 2 बार, 1 बार पढ़ लूंगा, 1 बार रिवाइज कर लूंगा, काम खत्म, अब नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। 12th में टाइम ही नहीं आपके पास किसी और चीज का। तो 11th में कोई चीज इतनी कंठस्थ कर रखी हो, खून में हो, कि हम 12th में एक नजर मारें तो हमें एकदम से याद आए। मैं अभी कमेंट्स बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ यार, मैंने सारे क्वेश्चन टैब्स डाल दिए जो आपने क्वेश्चन टैब में लिखे थे, उन्हीं को पढ़ रहा हूँ मैं। प्लस मेंबरशिप वर्सेस फ्री कोर्स? ऑब्वियसली प्लस मेंबरशिप, क्योंकि तुम पैसे लगाओगे तो तुम वसूलोगे। फ्री में तुम, मैं कुछ ना भी दे दूं, तुम नहीं पढ़ोगे, ये फैक्ट है। जस्ट फॉर कंफर्मेशन, फ्री में मैंने काफी चैप्टर पढ़ा रखे, अनअकैडमी पे तुम्हें मिल जाएंगे, जाओ पढ़ो और देख लो कितना पढ़ते हो। यूट्यूब पे सारा क्लास 12th का फ्री अवेलेबल है, जाओ पढ़ो बोर्ड एग्जाम तक का, तो you'll get your answer। भैया why do we trust you for our preparation rather than those experienced teachers? मिस, इसका नाम है आई एम एडिडास। सो आई एम एडिडास, यू हैव योर चॉइस। आप ऐसा करो, आप 1 साल पढ़ के आ जाओ उनसे, और उसके बाद 2-4 चैप्टर मेरे से पढ़ लेना, तो जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम उससे क्लास ले सकते हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा ना, इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस टीचर, इट्स नॉट अबाउट एक्सपीरियंस टीचर। एक्सपीरियंस, मैं 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, एक सेकेंड। मैं आज से 4 साल बाद फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैक्स टू मैक्स 5 साल बाद। मेरा सिंपल गोल है, मैं 5 साल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक किताब लिख के निकल जाऊंगा। क्योंकि जो यंग टीचर होता है, मैंने अभी खुद पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने वापस जो 4 साल पहले चीजें पढ़ी थी उनको दोबारा ढंग से पढ़ा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, ओके मैं इस चीज को पढ़ रहा था, मुझे यहाँ दिक्कत आई, तो मेरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे दिक्कत आएगी। फील समझ पा रहे हो? तो मैं उस चीज को पढ़ाते वक्त ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल,
अगर मेरे फंडे ठीक है, क्वेश्चन फील आ रही है, मुझे खुद ऐसी फील आती है कि आज से मैं 2 साल अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। पर जो टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि दे थिंक कि ये तो आता ही होगा। फील आ रही है? जैसे अगर तुम्हें एबीसीडी बहुत अच्छे से आ जाए तो तुम सोचोगे वे इसमें क्या है सिखाने वाला, लिखना ए को पकड़ ऐसे और लिख दे, ठीक है। पर वहीं पे अगर तुमने कल ए बनाना सीखा है तो यूल बी लाइक कि नहीं यार, अगर तुझे ए बनाना है ना तो ऐसे कर, इसको पकड़, स्केल यूज कर, ऐसे ऐसे बना। तो फर्स्ट फील आ रही है? सो माई प्लान इज आई टीच फॉर 4 to 5 years, 5th ईयर में किताब निकल के मैं आई लीव फिजिक्स, डन फॉर एवर। तुम्हारा जो भी टीचर्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग जितना पढ़ाते हैं उतना मैं 1 साल में पढ़ा चुका हूँ, अगले 4 साल में और पढ़ाऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर एक किताब होगी जिसकी फ्री पीडीएफ सबके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। एंड मेरे सारे कोर्सेज तब तक मैं एक फ्री जो तुम बोलते हो 4th या 5th ईयर में एक निकालूंगा। तो आई एम डन फॉर फिजिक्स, डन। लाइक तुम एज से किसी टीचर को कैसे जज करते हो? बाकी आई कैन जस्ट से यू कैन गो एंड कंपेयर, study 2 chapters from me, study 2 chapters from him, the same chapters, and देखो कुछ डिफरेंस है तो, ठीक है। ओके, ये सेम क्वेश्चंस भैया। सर इवॉल्व इज बेटर देन अदर क्लासेस, यार ऐसे मत देखो, कुछ यहाँ पे बैचेस हो रखे हैं। जैसे मैं तो किसी भी बैच में नहीं हूँ, मैं तो सिंगल पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को सिंगल अच्छा लगता है, मैंने बैच में पहले पढ़ाया था, सिंगल इज वेरी गुड। तो आप टीचर स्पेसिफिक जाओ, इस प्लेटफॉर्म पे आप इसलिए आओ जिससे कि आप टीचर स्पेसिफिक हो सको। फिजिक्स के बेस्ट टीचर पकड़ो, केमिस्ट्री के पकड़ो, मैथ्स, उनकी टाइमिंग लो और उन्हीं से पढ़ो। मैं तो ये बोलूंगा, बैच बना दिए हैं क्योंकि वो एक दिखने में अच्छा लगता है, बाकी मैं बोलूंगा चूज योर टीचर्स। क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो इन ऐसे है नहीं ना, आप एक टीचर पकड़ सकते हो, उससे पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, बेस्ट टीचर पकड़ो जो आपको समझ में आए। और लोगों की बात पे विश्वास नहीं करना है। कोई बच्चा को कोई टीचर अच्छा लग सकता है, किसी को कोई, तो आप देखो हर एक से पढ़ के आने हैं, ठीक है। 3 4 टीचर लो, पढ़ो वो चैप्टर जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो किसी टीचर से पढ़ो, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मिस करा है। फिजिक्स शुरू कैसे करें? तुम अगर मेरे साथ आ रहे हो तब तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। और अगर तुम स्वयं से पढ़ रहे हो और तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं तो जा रहे होगे, वो शुरू करवा देंगे। अगर एकदम ही स्वयं से कर रहे हो तो पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बीएम शर्मा या डीसी पांडे पकड़ो। बीएम शर्मा, डीसी पांडे में से जो 5 6 सीरीज की किताबें आती है, कोई भी एक पकड़ लो जो आपको ठीक लगे। दुकान पे जाओ, दोनों किताबों डीसी पांडे बीएम शर्मा रखो, दोनों के पन्ने पलटो, ठीक है, जो मैकेनिक्स है उसके, और देखो तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद आ रही है। जो पसंद आ रही है उस सीरीज को पकड़ो और निकालना स्टार्ट करो घर में बैठ के, ठीक है। ओके, हाय रोहन, हाय आदित्य। ओके, मैं क्वेश्चन टाइप देख रहा हूँ अभी सिर्फ। भैया सिर्फ क्लास 12th पढ़ के जेई हो सकता है? जेई क्लियर तो हो जाएगा पर फेवरेट कॉलेज नहीं मिलेगा। क्लियर करना इज नॉट अ बिग थिंग यार, जेई तो इतने कम नंबर पे क्लियर हो जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा कंपटीशन 10 लाख से है? बताया था ना वीडियो में, सिर्फ 6 लाख से, और वो 6 लाख भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम बच्चों से है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन करने हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन करने, 100 120 क्वेश्चन, जिसमें 50 आधे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और उनको 3 बार निकाल के जाना है आपको पेपर से पहले। और तुम उखाड़ दोगे, उखाड़ना समझ रहे हो क्या होता है? उखाड़ दोगे, फोड़ोगे नहीं, उखाड़ दोगे। बेसिक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कैन आई क्लियर नीट इन 1 ईयर विद बोर्ड्स? यस यू कैन क्लियर नीट। क्लियर मतलब तुम पास होना बोल रहे हो, यस, पर वो टारगेट नहीं होना चाहिए, तुम एक अच्छा स्कोर भी ला सकते हो, नीट इतना मुश्किल नहीं है। यस, थोड़ी थोड़ा सा 11th तुम्हें कवर करना पड़ेगा नीट में भी यार, देखो। बाकी यस, डेफिनेटली यू कैन क्लियर नीट। ओके,
सर माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, तो शुड आई रियली गो फॉर अन अकेडमी? आई वुड से अगर बहुत ही खराब फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम थोड़ी दिन देखो। अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो मतलब तुम सीरियसली पढ़ोगे, तो सीरियसली पढ़ोगे तो तुम स्पेशल क्लासेस को सीरियसली पढ़ के देखो थोड़े दिन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई भी पुराना कोर्स या फिर अभी कोई भी नए टीचर हैं उनकी तुम स्पेशल क्लासेस अटेंड करो, और 5-6 दिन अटेंड करो। कोई ऐसा टीचर पकड़ो जिसका कोई कोर्स चल रहा हो स्पेशल क्लासेस में, जैसे मैंने मैकेनिक्स का निकाला था, सिमिलरली किसी और का निकल रहा हो, ठीक है। या फिर मैं सोच रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का निकालूं, पर मॉडर्न फिजिक्स मुझे पता नहीं, आप 12th में नहीं हो अभी, तो आपको समझ आएगी या नहीं, पर वो पढ़ के देखो। अगर फील आ रही है तो आप खुद अच्छा आंसर कर पाओगे कि इज इट फॉर यू और नॉट, ठीक है। आई वोंट से, आई कैन इजीली से कि हाँ यार आओ आओ, वर्थ इट है, एंड वर्थ इट है भी, पर तुम खुद क्लासेस ले लो 5-6 दिन, ठीक है, और उसके बाद यूज योर मनी वाइजली। ओके सर, टाइमिंग क्या होने वाली क्लास की? रात को 9 से 11, ये मेरी फिजिक्स की टाइमिंग है। बाकी टीचर्स की अपनी अलग अलग टाइमिंग होगी, आपको जिस टीचर से जिस टाइमिंग पे जो सूट होता है आप उस टीचर से वैसे पढ़ सकते हो। हमारी रात को 9 से 11 है, क्योंकि वो सबसे फ्री टाइम होता है, सब फ्री होते हैं उस टाइम, बेस्ट टाइमिंग। 11th का बैकलॉग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको। ओके, अनअकैडमी पे इतने सारे टीचर्स हैं, किससे पढ़ूं? क्या था, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। जो तुम्हें पसंद आ रहे हैं उनसे पढ़ो। और ज्यादा टीचर हैं तो एक प्रिविलेज है ना, शुरुआत में तुम्हें 2-4 दिन लगाना पड़ेगा, किससे पढ़ूं, पर उसके बाद तो फिक्स है ना, बेस्ट टीचर मिल गए तुम्हें जिससे समझ आ रहा है। 12th में कितने परसेंटेज चाहिए के आई टी के लिए? आई गेस गूगल सर्च कर लो, बाकी 75% था मेरे हिसाब से, मैंने लास्ट ईयर देखा था ये। सर हाउ टू मैनेज प्लस सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस? तो स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो या तो गूगल क्लासरूम पे हो रही है, जहाँ पे लाइव होती नहीं, कुछ हैं जो कि जूम पे करा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में यार मैनेज तो करनी पड़ेगी, जैसे तुम पहले स्कूल के साथ मैनेज करते थे वैसे ही कर सकते हो। जैसे ये क्लासेस रात को होती हैं तो तुम ऐसे टीचर्स पकड़ सकते हो जो रात को पढ़ा रहे हो, क्योंकि स्कूल तो सुबह सुबह हो जाएगा ना, रात को तो होगा नहीं। तो हम रात को ये क्लासेस कर सकते हैं। सैटरडे संडे तो अभी भी तुम्हारा ऑफ रहेगा, तो नॉर्मल स्कूल की तरह, बस तुम्हें अब बस का टाइम कम हो गया, ये तो अच्छी बात है ना मतलब। सर आई हैव टेकन फिटजी फॉर 2 years, शुड आई टेक अन अकेडमी प्लस? तुम खुद ही अपने चीज को आंसर कर रहे हो। द फैक्ट कि तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सेज कि यू आर नॉट हैप्पी, अदरवाइज तुम पूछते ही नहीं। सो व्हाट आई वुड से इज, तुम्हारी वहाँ की जो फीस है उसके एक बहुत छोटे फ्रैक्शन में तुम एक ट्रायल ले सकते हो, या तो स्पेशल क्लास। बाकी स्पेशल क्लास मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोलूंगा जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट ट्राई फॉर 1 month, 5-6 क्लासेस तो दो, गेट फेमिलियर विद दिस प्लेटफॉर्म, देन यू विल स्टार्ट लविंग इट। पता चला तुम वापस गए नहीं अपने वहां पे। माई ब्रदर वॉज इन द टॉप बैच स्कॉलरशिप का, जो जिसमें पैसे मिलते हैं पढ़ने के लिए, और अब वो वहां पे नहीं जाता, वो ऑनलाइन पढ़ता है, ठीक है। ऑल्दो मेरे भाई के साथ काफ़ी इश्यूज, दिक्कत भी आ गई थी, ठीक है। और बीच में काफ़ी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन, लगभग पिछले 7-8 महीनों से अभी तक उसकी मतलब मैंने जेई छुड़वा रखी है, पर मैंने उसका ऑफलाइन छुड़वा दिया प्रॉपर 0। यार तुम ये सोचो, यूपीएससी के लिए लोग कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? ऑनलाइन। कैट के लिए कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? मैक्सिमम ऑनलाइन। कोई गेट वगैरह एग्जाम होता है सबके लिए ऑनलाइन। तुम कॉलेज में जाओगे, हमने कोडिंग के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया? ऑनलाइन। ऑनलाइन इज द न्यू थिंग। आज से 5 से 6 साल में सब लोग आईआईटी के लिए यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि फेवरेट टीचर मिल रहे हैं और परफेक्ट टाइमिंग हो रही है। पर ये क्या होता है, ट्रांजिशन आने में समय लगता है, एक दिन में नहीं होती ना चीजें, 5 से 6 साल लगते हैं। तुम सोचो तुम अभी वो ट्रांजिशन में हो, तुम अभी उस सेकेंड थर्ड ईयर में हो, 3 साल 4 साल और लगेंगे अभी, जब भर भर के बच्चे पढ़ेंगे और उनको कोई डाउट नहीं होगा, एंड दे विल बी कॉन्फिडेंट। सो इट्स नॉर्मल, ये पार्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन।
ग्रेट। अब आई गेस यार तुम सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मेन क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए। सर टाइम टेबल दे दो। अ, किस चीज़ का? मैंने टाइम टेबल इस वीडियो के इनिशियली में डिस्कस किया था ऑल दो। सर पाइथन लैंग्वेज के नोट्स अपलोड करवा दो यार। अभी मैंने वीडियोस अपलोड करवा दी है, नोट्स आप वो चाहते हो ना जिनसे आप बैठ के पढ़ भी सको, वो भी हो जाएंगे, बट इट विल टेक थोड़ा बहुत टाइम, ठीक है। वो टाइप कराने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं नोट्स प्रॉपर, तुम किताब ना पढ़नी पड़े, तुम नोट से कर लो। इट विल टेक टाइम, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा सब कुछ डल चुका होगा, ठीक है। धीरे धीरे डलेगा, तब तक तुम वीडियोस देखो, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और सिर्फ वीडियोस देख लोगे तब पूरा हो जाएगा, बस नोट्स विल भी कि तुम्हें पेपर में लिखना आ जाए, वो बस डेफिनेशंस वगैरह उसमें सारी होंगी, समझा तो पूरा रखा है उसमें। सर आई हाउ कैन आई एम इन क्लास 9th में आगे की क्लास कैसे मैनेज करूं? पहले तो क्लास 9th को खत्म करो, जब 9th पूरी ढंग से हो जाए एनसीईआरटी आर डी शर्मा, उसके बाद 10th पे हम शिफ्ट करेंगे। साथ में पैरेलल नहीं चलाएंगे, पहले 9th खत्म करो, पूरा समाप्त करो ढंग से, उसके बाद 10th में जाएंगे। और पूरा समाप्त करने का मेरा मतलब है सिर्फ मैथ्स एंड साइंस, बाकी सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मैथ्स एंड साइंस। बाकी सब्जेक्ट तो जैसे स्कूल में चल रही है एसएसटी इंग्लिश, चलने दो वैसे चलने दो। मैथ्स एंड साइंस कंप्लीट करो, फिर अगले साल की मैथ्स साइंस, फिर अगले साल की मैथ्स साइंस। सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सैट, प्लीज एडवाइस। ओके, आई डोंट नो यार, अन अकेडमी पे सैट की क्लासेस होती हैं नहीं। आई वाज फ्रॉम डीपीएस आर के पुरम, तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम फॉरेन एडमिशन होते हैं। तो सैट की कुछ किताबें आती हैं, वो तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है सैट पे, ठीक है। तो वो किताबें मैंने प्रॉपर मेंशन कर रखी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो या तो आप अपने स्कूल लाइब्रेरी से ले सकते हो, अगर आपके वहाँ पे हैं तो, हमारी लाइब्रेरी में होती थी, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हो। प्रिपरेशन है, बहुत इजी पेपर आता है, पर प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश एंड रीजनिंग मैथ्स ये अच्छे होने चाहिए, और आपके 12वीं के नंबर अच्छे होने चाहिए अगर आप फॉरेन पढ़ना चाहते हो तो। ओके ओके, काफ़ी डाउट्स हो गए हैं काफ़ी। So what about someone who has done class 11th and 12th for CBSE level and planning to drop? तो जो आपके अनुज भैया हैं यार, जो कि आपको कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, वो सुपर 30 के स्टूडेंट हैं। तो 11th 12th में उन्होंने सिर्फ बोर्ड लेवल की पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था। तो वो उनका प्लान था, समझ रहे हो, 11th 12th में सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ी, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया, गए थे बाहर, पढ़ के आए। और तो हाँ, यस यू कैन डू इट, उन्होंने अच्छा कॉलेज फोड़ा आज के दिन। प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने पहले से प्लान कर रखा है कि भाई मेरे से साथ में नहीं हो रहा, मैं पहले 11th 12th निकालूंगा, फिर ड्रॉपर्स निकाल, फिर ड्रॉप ईयर लूंगा और निकालूंगा, इट्स फाइन, नो इशू। बहुत लोग करते हैं। तो हाउ टू मैनेज, ओके ये तो हो गया। सर यार एक बच्चे का डाउट था सर, मैं पूछने वाला था, क्या पूछने वाला था सर, मैं पूछने वाला हूँ, अगर मैंने नीट का कोर्स लिया तो क्या मैं जेई के टीचर से भी पढ़ सकता हूँ क्या? रिप्लाई करना, नहीं नहीं पढ़ सकते। अगर आपने नीट का लिया तो आप सिर्फ नीट वालों से ही पढ़ सकते हो, आपने जेई का लिया तो सिर्फ जेई वाला से। ये है थोड़ा सा, ठीक है। नीट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम जाके पढ़ो, जाके स्पेशल क्लास अटेंड करो, वो तो फ्री है। बस रेफरल कोड यूज हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के अक्रॉस, तो ये रेफरल कोड तुम यूज कर सकते हो। बाकी व्हाट बुक शुड आई प्रेफर फॉर बोर्ड? एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज जो आपके आते हैं, बस एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में फिर हमारी एक आती है आर डी शर्मा, वो हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर मोर प्रैक्टिस। बाकी और कोई किताब नहीं चाहिए अक्रॉस एनी सब्जेक्ट, सिर्फ आपके एनसीईआरटीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ्स के अंदर एक आरडी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं बस, आरडी के अंदर ही आपके एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम भी होती है, तो सारी प्रैक्टिस एक साथ ही हो जाती है। अन अकेडमी प्लस में ऐसा क्या डिफरेंट है? यू गेट 50 टीचर्स, तुम डिसाइड करते हो तुम्हें किससे पढ़ना है, तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, तुम अपनी टाइमिंग पे पढ़ सकते हो, तुम रात को पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज द फायदा। और मैं यहाँ पे, मेरी क्लास 1 घंटे की थी और अभी मेरे को 50 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो तुम्हारे डाउट सॉल्व होते हैं सारे।
दिस इज द ओनली फायदा, यू कैन आस्क योर डाउट्स, एनीथिंग एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो। भैया एक ईयर में यूट्यूब से पढ़ के जेई मेंस क्रैक होगा क्या? अंबर भारद्वाज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ये देख लेना जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो उन्हें जेई का आता है क्या? पता चला वो मेंस का करा रहे हैं, एडवांस नहीं आता उन्हें, ऐसे बहुत लोग होते हैं। हेलो मम्मी, मैं क्लास के अंदर हूँ। अच्छा, लिंक नहीं दिया मैंने यूट्यूब पे, मैं दे देता हूँ, सॉरी। सॉरी यार, वो मम्मी के 3-4 कॉल आ गए थे क्लास के शुरुआत से, तो एक उठाना पड़ा, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है अभी। तो भैया आपकी रैंक क्या आई थी? मेरी रैंक आई थी 6000। पर वो मैटर करती है क्या? मतलब मैंने अभी बताया मेरा हाईएस्ट पैकेज था। और तुम, जब तुम स्कूल में अंदर होते हो ना और तुम कॉलेज में जाते हो तो कोई तुमसे तुम्हारे स्कूल के बारे में नहीं पूछता। फिर जब तुम कॉलेज में चले जाते हो तो कोई तुम्हारे मार्क्स के बारे में नहीं पूछता। फिर जब तुम प्लेसमेंट लग जाती है तो कोई तुम्हारे कॉलेज के बारे में नहीं पूछता। ठीक है, तो मतलब अब तुम मेरे से पूछो मेरा स्कूल कौन सा था, मेरे 12वीं में नंबर कितने थे, वो नॉनसेंस कॉन्सेंस क्वेश्चन है, इट वोंट मैटर। मैंने शुरुआत में फर्स्ट पेज पे लिखा था 95% 10 CGPA 6000 रैंक, इफ इट हेल्प्ड यू इन एनी वे। मिल गया। ओके। ओके, मैं टोटली एक स्पोर्ट्स पर्सन था, 10th तक से स्पोर्ट्स खेला मैंने। सो वो एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि अब मैं पढ़ाता हूँ तो आई नो कि एक बच्चा 11th से स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसे इमीडिएटली एक बड़ा सिलेबस देखना पड़ रहा है, तो हाउ ही कैन यूज दिस टाइम। एंड मैं यार अपनी क्लासेस में सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाता, अगर तुम मेरे बच्चों से जाके पूछोगे तो मैं कुछ भी स्टार्ट हो जाता हूँ। कभी कभी मैं रियल स्टेट पे स्टार्ट हो जाता हूँ, कभी कभी मैं स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट हो जाता हूँ, बीच बीच में 20 क्लासेस, 20 क्लास के बाद एक क्लास ऐसी होती है। पेप टॉक्स बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेन मेरा ये है कि तुम्हें वो विजन मिलता रहे कि ठीक है एक एग्जाम है जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट लॉन्ग आप देखोगे तो लाइफ में सिर्फ एक, मैंने इंजीनियरिंग करी है और मैं अभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा अपने फाइनेंशियल उसमें जिसमें मेरी इंजीनियरिंग काम आ रही हो। फील समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस धरती पे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते पर हमें फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमारी एक वो विजन होना चाहिए उस प्रति, तो बीच बीच में वो क्लासेस, फाइटर स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है भैया, मेरा डाउट संबित परसिस्टेंट। ओके सॉरी यार, मैं इतनी देर से क्वेश्चन टैब देख रहा था, 5000 प्लस हो गए थे। बताओ तुम्हारा डाउट क्या था? क्योंकि अब 5000 में तो ढूंढना मुश्किल है ना, तो तुम्हें वापस लिखना पड़ेगा। मैंने तो यार पूरा स्क्रॉल किया, मिला नहीं तुम्हारा ऐसे यार। एक बच्चा कुछ डाउट तो पूछ रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये कमेंट्स बहुत तेज आ रहे हैं। बहुत बड़े जो बहुत बड़े कमेंट होते हैं वो क्वेश्चन टैब में लिखा करो, यहाँ पे है ना। ये यूजुअली सिर्फ पढ़ते वक्त जो छोटे मोटे डाउट हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन होता है, बाकी क्वेश्चन टैब होता है बड़े डाउट के लिए, तो मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं ना। तो एक बच्चा कह रहा है मम्मी पापा क्या, मैं समझ नहीं पाया। आई हैव जस्ट बीन प्रमोटेड टू क्लास 12, सो शुड आई स्टार्ट? यस ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट। 12th का कोर्स आपका आएगा 9 तारीख को, 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अभी शायद आपको प्लस पे दिख नहीं रहा होगा मेरी प्रोफाइल के नीचे, पर वो है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तुम्हारी 2-3 दिन में, तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 11th का दिखना स्टार्ट हो गया, वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, इस 8th और इस 9th से स्टार्ट होंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस, 6 घंटे हम पढ़ रहे होंगे भैया। ओके भैया, आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्लस, हाउ शुड आई ज्वाइन? अन अकेडमी ऐप पे जाओ, IIT जेई सेक्शन खोलो, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन पेज खुल जाएगा। कितने महीने का चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जितनी लंबी ड्यूरेशन है उतना सस्ता पड़ता है। आई गेस 1500 रुपये तक में हो जाता है पर मंथ का। उसमें भी तुम डिस्काउंट कूपन लगाओगे ये अमन जेई तो और डिस्काउंट मिल जाता है तुम्हें, ऐसा कुछ है। ठीक है, तुम 1 साल का लोगे तो थोड़ा पता नहीं क्या प्राइस है, देख लेना जाके, मेरे को प्राइसेस याद नहीं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, हाँ जी ऑब्वियसली होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगर तुम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो स्पेशल क्लासेस में जाओ मेरी, और तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज मैंने काफी करा रखे हैं, लास्ट ईयर मैंने स्पेशल क्लास में लिए थे, तो वो तुम्हें इस साल भी विजिबल होंगे, वो जाके तुम देख सकते हो। पार्शियल ड्रॉप को एक्सप्लेन कर दो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है तुम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो और साथ में मेन तुम्हारा कर्तव्य होता है जेई की प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा निकल जाता है तो वेल एंड गुड, हम कॉलेज चेंज कर लेते हैं, नहीं निकलता तो एटलीस्ट हमारा 1 साल बच जाता है, ठीक है। और पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट नहीं होते, जैसे कि दोनों चीजें हो सकता है, बच्चा पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कॉलेज के अंदर मस्ती करने लग जाए, पर ऐसा बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता, ट्रस्ट में। और होता क्या है कि एक बच्चा जब ड्रॉपर प्रॉपर घर में बैठता है तो 2-3 महीने जोश रहता है, चौथे पांचवें महीने में स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है वो, और वो चीज दिक्कत करती है क्योंकि उसे लगता है उसके दोस्त मजे कर रहे हैं और वो बैठ के बोरिंग चीजें पढ़ रहा है। तो वो चीज हमें ना हो, या फिर अगर वो हो भी तो एटलीस्ट हम कॉलेज में हो जिससे कि हमारा 1 साल वेस्ट ना हो, दैट इज पार्शियल ड्रॉप। सो सबकी प्रेफरेंस है यार, इतने बड़े टेक्स्ट प्लीज यहाँ पे मत लिखो, मैं नहीं पढ़ पाता, वो क्वेश्चन टैब में ही देख पाता हूँ मैं, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा तब जाके मैं देख पाऊंगा, रुको। यार दिख ही नहीं रहा क्या कह रहे हैं। ओके तो काफ़ी लंबी क्लास एक्सटेंड हो गई है, 1 घंटा एक्सटेंड हो गया, मैं इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ आज की क्लास, इसी के साथ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, एंड देखते हैं, मिलते हैं शायद। बाय 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 बाय, सी या सी या सी या, टेक केयर, गुड नाइट, आई एम एंडिंग द क्लास, रात के बज गए हैं 11। बाय 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 बाय, चलो फोड़ गया, हो जाओ।